आज हम 30 के बाद ओके 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 विल टॉक. सो कैंटो 1 चैप्टर 18 श्लोक नंबर 31 ऑनवर्ड्स विल डू. तो आज ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और फिर हम लोग 19 चैप्टर ट्राई करेंगे कि आज हम लोग स्टार्ट भी कर दें, बिकॉज 19 चैप्टर इज ऑल्सो मोर ऑफ कथा. और कथा ही आगे बढ़ेगी कि किस प्रकार से शुकदेव गोस्वामी और महाराज परीक्षित आपस में मिलेंगे. तो और भागवत की सेटिंग कंप्लीट हो जाएगी जो पूरे फर्स्ट कैंटो में सेटिंग चल रही थी. तो हमारा फर्स्ट कैंटो कंप्लीट होगा. लेट्स सी, मे बी टुडे, मे बी द नेक्स्ट वीक, डिपेंडिंग ऑन व्हाट कृष्णा हैज इन स्टोर फॉर अस. तो एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं. इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि परीक्षित महाराज जब कलयुग को दंड दे रहे थे, कली पुरुष को दंड दे रहे थे, तो कली ने उनसे क्षमा मांगी और उनसे अपने लिए कोई स्थान मांगा. तो उन्होंने 5 स्थान दिए, जिसमें से सोना भी एक स्थान था. कली का ऐसा सोना जो कि अनलॉफुली अर्न किया गया हो, उसको भी एक स्थान माना गया था. और कली फिर इन जगहों पर निवास करने लगा. अब संतों के जो शौनकादि ऋषि बैठे थे वो आगे कथा सुनना चाहते थे कि किस प्रकार से परीक्षित महाराज और शुकदेव गोस्वामी आपस में मिले और फिर फाइनल सेटिंग कैसे हुई. मगर इसके लिए परीक्षित महाराज का पहले जो कथा शाप उन्हें किस प्रकार से श्रृंगी से मिला, ब्राह्मण बालक से कैसे शाप मिला, उसकी कथा बताना अनिवार्य समझा सुत गोस्वामी ने. तो सुत गोस्वामी भी बता रहे हैं कथा उन्होंने शुरू कर दी थी कैसे परीक्षित महाराज भूखे प्यासे थे और वन में थे और वहां पे उन्होंने श्रमिक ऋषि को देखा जो कि अपने ध्यान में बैठे थे, ध्यान मग्न थे श्रमिक ऋषि. और क्योंकि उन्होंने उनसे जल नहीं पूछा, जल चाहिए था उन्हें महाराज परीक्षित, तो महाराज परीक्षित ने उन्हें क्रोधवश में आकर उन्होंने एक मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया. और अब जो लास्ट सेक्शन रह गया है 32 से 50 का, उसमें है इनएक्सपीरियंस श्रृंगी कर्स. तो श्रृंगी कौन है? शमीक ऋषि के बेटे. शमीक ऋषि अंगिरा वंश में आने वाले एक ऋषि हैं और श्रृंगी उनका बेटा. तो श्रृंगी को पता चला कि ये सब इंसिडेंट्स हुआ है, तो श्रृंगी अब उन्हें श्राप देंगे और फिर इस श्राप को किस प्रकार से महाराज परीक्षित लेने वाले हैं ये भी कथा हम लोग देखेंगे. और फिर उसके बाद वो क्या करेंगे, दैट विल बिकम द सब्जेक्ट मैटर ऑफ चैप्टर 19. अच्छा, कुछ एक there are certain things that I would like to discuss, क्योंकि पिछली बार या let सब लोग एक बार ज्वाइन कर लें, उसके बाद ही करेंगे तो थोड़ा क्लैरिटी रहेगा. ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं एंड मोर टुवर्ड्स later part of the class we will have अजीत प्रभु also join today, क्योंकि उन्होंने बड़े अच्छे से रिसाइटेशन किया. उन्होंने मुझे वीडियोस भेजे. कुंती स्तुति भी उन्होंने लर्न की और कुंती स्तुति उन्होंने मुझे शायद लास्ट मंथ भेजी थी या अराउंड दैट मच टाइम, एक सवा महीना पहले उन्होंने मुझे कुंती स्तुति की वीडियोस अपनी बनाकर भेजी थी, बिकॉज आई वांटेड टू सी हाउ ही इज रिसाइटिंग. और अब उन्होंने गजेंद्र मोक्ष का भी किया. तो अजीत प्रभु वैसे बिकॉज ही कम्स लेट फ्रॉम द ऑफिस तो वो ज्वाइन नहीं कर पाते हैं क्लास हमारी, बट ही लिसन्स लेटर ऑन. तो हमारे इसी ग्रुप से है जो भगवत गीता से हम लोग जुड़े थे और उसी ग्रुप से ही वो सुनते आ रहे हैं. और क्योंकि उन्होंने सुना होगा कार्तिक का हमारे एक लेक्चर में हमने बोला था कि गजेंद्र मोक्ष स्तुति का भी पाठ हम लोग लर्न कर सकते हैं कार्तिक में, तो उन्होंने वो लेक्चर सुना और उसके बाद उन्हें थोड़ा सा प्रेरणा मिली भगवान के कथाओं को ऐसे रिसाइटेशन के लिए. तो बहुत अच्छा लगा कि ऐसा सबको होना चाहिए, ऐसी प्रेरणा सबको होनी चाहिए. इसीलिए मुझे लगा we will hear from him today. So I think he will join around something like 8 o'clock once he comes back from the office. So we will hear from them. देखते हैं कैसे चलता है. और आज I also want to discuss this portion which
is a little, let's say, not exactly controversial, but people can have different opinions about it. जो हम कथा पढ़ रहे हैं उसी से related. So let's move ahead, and then at the appropriate time I will start discussing that. तो अभी श्लोक नंबर 31 देखते हैं. मेरी आवाज ठीक आ रही है या I don't know. वॉइस क्लियर है? मुझे ऐसा It's too low, माताजी. It's too low. मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मेरी वॉइस. Wait a minute. Okay. अभी मैं थोड़ा सा कुछ चेंजेस किए. लेट मी सी हाउ इट गोस. मेरा एनर्जी लेवल भी थोड़ा सा कम था, सो आई विल ट्राई टू स्पीक इन अ बेटर वे. अगर बहुत लो लगता है आवाज तो प्लीज लेट मी नो. बीच में आप में से कोई भी बता दीजिएगा. ओके, सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम श्लोक नंबर 31. सो अपॉन रिटर्निंग he began, he who नहीं, इससे पिछले वाला श्लोक हमने नहीं किया, which was important. 30th. So while leaving, the king, being so insulted, picked up a lifeless snake with the bow and angrily placed it on the shoulder of the sage. Then he returned to his palace. And after that, what happened? तो जैसे ही कोई गलत काम कर देते हैं भक्त लोग या अच्छे लोग, तो इमीडिएटली उनमें रिपेंटेंस आ जाता है. तो रिपेंटेंस आने से ही a lot of sins are removed simply by repentance. Not just sins, even offenses are removed by repentance. जितने भी हमने कई बार डिस्कस किया है कि sin और offense में क्या डिफरेंस है, यानी कि पाप और अपराध में क्या डिफरेंस है. जनरली तो हम इसको एक ही चीज समझते हैं कि भाई पाप किया या अपराध किया, मगर इसमें इसकी इंटेंसिटी में जमीन आसमान का फर्क है. तो पाप कैसे है? झूठ बोलना एक पाप है, मगर भगवान का नाम लेते ही सारे पाप खत्म हो जाते हैं. तो क्या भगवान का नाम लेते ही सारे ऑफेंसेस भी खत्म हो जाते हैं? नहीं, यहाँ पर कैच है. तो पाप, इसका मतलब तो बहुत ही कैसा हो गया, जैसे हल्की चीज हो गई. क्योंकि पाप को लोग इतना बड़ा मानते हैं, इतना बड़ा मानते हैं कि अरे पाप करेंगे तो फिर हमें कहाँ जाना पड़ेगा? नर्क. मगर ऑफेंस करेंगे तो क्या मिलेगा? सजा. अपराध करेंगे तो सजा ये मिलेगी कि भक्ति ही नहीं मिलने वाली, या भक्ति अगर कर रहे हैं तो रुक जाएगी. तो इसलिए अपराध की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, और ये अपराध भी रिपेंटेंस से खत्म हो जाते हैं. हम वैष्णवों के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो पाप पर कॉन्सेंट्रेट करना नहीं है. एक तो अगर हम गुरु आज्ञा के हिसाब से अपने जीवन को चलाते हैं, जो भी हमारे सिस्टम है, स्पेशली हम इस्कॉन में देखें तो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हम करते हैं, तो 90% तो हम ऐसे ही गलत कुछ नहीं कर रहे होते हैं. फिर क्योंकि हम भागवत पढ़ते हैं, क्योंकि हम नाम जप करते हैं, तो जाने अनजाने में भी जो हो रहे हैं पाप वो भी हमसे खत्म हो जाते हैं, उसका प्रभाव हम पर रहता नहीं है. पिछले किया गया जो कर्म बहुत जबरदस्त कई जन्मों का है, वो भी धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है. पाप की प्रवृत्ति भी धीरे धीरे चेंज होने लग जाती है. वी ऑल नो इट. हम सबका एक्सपीरियंस है कि ऐसा हो रहा है हमारे साथ या हुआ है हमारे साथ. तो अब जो अपराध है उसको एब्सॉल्व होने में बहुत टाइम लगता है. तो अभी हम अपराध ना करें. हमारे लिए क्या अपराध है जो हम कर बैठते हैं, वो भी हमारी पाप वृत्ति की वजह से ही. अभी जो बची हुई में हमारी पाप वृत्ति है ना, सटल तरीके से, जैसे एंगर है, सटल तरीके से अंदर है, अभी लस्ट है, या ग्रीड है, उन सब की वजह से जो है धीरे धीरे बहुत सटल तरीके से हमारे अंदर सूक्ष्म रूप से है. और हम, हो सकता है कि दिखने में कोई ऐसा लगे कि हम बहुत आगे जा चुके हैं, बड़े उन्नत हो जाने पर भी
ये जो सूक्ष्म रूप से हमारे अंदर ये शत्रु हैं, ये काम करते हैं और उनकी वजह से हमारे से अपराध होते हैं। अपराध स्पेसिफिकली ऐसे गलत काम है जो कि या तो कृष्ण के प्रति किए जाते हैं या कृष्ण के रिलेटेड जो पैराफिलिया है, यानी कि कृष्ण से या तो डीटीज ऑफ कृष्ण या धाम ऑफ कृष्ण या डिवोटीज ऑफ कृष्ण और द नेम ऑफ कृष्ण और गुरु हु टेल्स अबाउट कृष्ण। सो ये जो इनर सर्कल है, स्पिरिचुअल सर्कल है, इसमें जब हम कोई गलत काम करते हैं, इनमें से किसी के प्रति भी, यानी कि धाम के प्रति, भगवान के नाम के प्रति, गुरु जो वैष्णव है उनके प्रति, वैष्णव इन जनरल उनके प्रति, या जो भी सामग्री भगवान से रिलेटेड है, डीटीज हैं फॉर एग्जाम्पल है, तो ये जो डायरेक्टली कोर स्पिरिचुअल सब्सटेंस है उसके प्रति जब हम कोई गलत भावना या गलत अनादर पूर्वक व्यवहार कर देते हैं तो अपराध माना जाता है। तो ये अपराध इतना सीवियर क्यों होता है? क्योंकि अपराध व्यक्ति के अंदर भक्ति को जन्म ही नहीं लेने देता। और शास्त्रों में ऐसा भी लिखा है कि इतना समय अगर किसी को बहुत समय से कोई जप कर रहा है मगर फिर भी उसके हृदय में प्रेम का उदय नहीं हुआ है, जैसे कि द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू, तो अगर बहुत सालों से जप करने पर भी हृदय में प्रेम का उदय नहीं हो रहा, तो शास्त्र ऐसे कहते हैं कि फिर समझ जाना चाहिए कि पिछले बहुत किए हुए अपराध हैं। नहीं तो भगवान का नाम ऐसा है कि भगवान के नाम को लेने, कुछ समय लेने से ही भगवान के प्रति बहुत प्रगाढ़ प्रेम हो जाता है। अभी ऐसा नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि पिछले किए हुए बहुत अपराध हैं। अपराधों को कैसे एब्सॉल्व किया जाता है? अपराधों को एब्सॉल्व करने का तरीका जो होता है वो अल्टीमेटली रिपेंटेंस होता है। रिपेंटेंस मतलब पश्चाताप। जैसे वैष्णव अपराध कोई कर लेता है तो आप बोलेंगे वैष्णव अपराध का तोड़ तो ये है कि उस वैष्णव से जाके क्षमा मांगिए, तो क्षमा ऑफिशियल मांगने से वो एब्सॉल्व नहीं होता जब तक आप वाकई में रिपेंट नहीं करेंगे। मान लीजिए कि आपको किसी वैष्णव के प्रति अपराध हो गया, आपने कुछ बुरा भला बोल दिया उसके बारे में, आप गए, आपने उस वैष्णव को बोला कि जी मुझसे आपके प्रति अपराध हो गया है और ऐसे ऐसे मैंने सोचा, मुझे क्षमा कर दीजिए। अभी केस नंबर 1, आप चाहते हो कि भाई मेरा ये खत्म हो वैष्णव अपराध, इससे मुझे छुटकारा चाहिए। अंदर से बहुत ज्यादा ऐसा नहीं लग रहा, अंदर से लग रहा है कि वो तो अच्छा है मैंने उसके बारे में ऐसे बोला, वो इसी लायक है। अगर ये चल रही है भावना और जाके बोल भी दिया ऑफिशियली और उस वैष्णवी ने बोल लिया कि हाँ ठीक है प्रभु जी कोई बात नहीं, तो भी वो खत्म नहीं हुआ। इवन दो यू हैव एज पर द प्रोसीजर आपने जाकर क्षमा मांग ली, फिर भी नहीं हुआ। ऑन द अदर हैंड, अगर किसी वैष्णव के प्रति आपसे अपराध हो गया, वो भी बड़ा बुरा मान के बैठा हुआ है, आपने जाके उससे क्षमा मांगी, आप सिंसियरली रिपेंटेंस है आपके हृदय के अंदर, पश्चाताप है आपके हृदय के अंदर, आपने जाके मांगी क्षमा मांगी, दूसरे भक्त ने बोला कि ऐसा आपने कैसे कर दिया, उसने आपको क्षमा ही नहीं किया, वो ऊपर से और बरसने लग गया और बिना बोले कुछ चला गया, इसी मूड में कि भाड़ में जाओ, यू आर एट फॉल्ट। इस स्टेट में भी आपका वैष्णव अपराध क्षमा माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके हृदय में सिंसियर रिपेंटेंस है। तो अल्टीमेटली इट इज नॉट द ऑफिशियल एक्ट ऑफ going and asking for forgiveness. Ultimately, it is a sincere feeling of repentance in the heart, which absolves the reactions to Vaishnava अपराध। और भी जितने भी नाम अपराध है, यानी कि गुरु के प्रति अपराध है या गुरु के प्रति अपराध में भी सेम ही है। See, one should glorify the spiritual master with a sincere heart. One should beg forgiveness. Same as this. या किसी भी संत के प्रति अपराध हो जाए तो भी यही है, और देवी देवताओं के प्रति अनादर हो तो भी यही है। वैदिक शास्त्रों की निंदा अगर कर दे हम तो भी यही है कि सिंसियरली रिपेंट करना है और शास्त्रों का गुणगान करना है, शास्त्रों की स्टडी करनी है। सो अल्टीमेटली everything in essence boils down to repentance. So repentance can even absolve great offenses. अपराध भी क्षमा हो जाते हैं पश्चाताप से। What to speak of पाप?
पाप या करने से, पाप तो कृष्ण नाम लेने से ही खत्म हो जाते हैं। तो पाप से वैष्णव को तो कोई डर ही नहीं है। हम लोगों को पापों से नहीं डरना चाहिए। ऑफ कोर्स हमें इन द प्रैक्टिकल वे हमें डरना चाहिए, क्योंकि नहीं तो हम कर बैठेंगे। हमारा बहुत लंबे समय से बड़े जीवन हमारे ऐसे ही बीत गए ना पाप कर्म करते हुए। तो इन अ सेंस वी शुड बी अफ्रेड ऑफ इट so that we don't repeat it. But at the same time we should know कि पाप का बहुत ज्यादा हम पर एक्शन होने नहीं वाला। मगर जो सबसे ज्यादा मुश्किल काम है वैष्णव के लिए आगे प्रगति में जो बाधा करने में है, वो है वैष्णवों के प्रति अपराध, या नाम के प्रति अपराध, या गुरु अपराध, या धाम अपराध। ये सब चीजें जो है ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। इवन सेवा अपराध जिसको हम कहते हैं कि वो इतना हैवी नहीं होता, सेवा अपराध जो हम भगवान के विग्रह की सेवा में अपराध करते हैं उतना हैवी नहीं होता। बट अगर उसे भी रिपीटेडली किया जाए एंड इज नो change in the behavior, even that can be a stumbling block in our spiritual life. तो इसीलिए अगर आपके घर में विग्रह हैं तो सेवा प्रॉपर तरीके से की जाए। प्रॉपर तरीके का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि अब हम समझ लें कि वो हम जनरली हम प्रॉपर तरीका क्या समझते हैं कि हम लोग अर्चन प्रदीप जो बुक है उसे खोल लेंगे और उसमें जो मंत्र लिखे हुए उसे पढ़ लेंगे। घंटी बजाने में ये मंत्र, ये बजाने में ये मंत्र, फूल अर्पित करने में ये मंत्र, फिर आप अर्घ्य दीजिए, उसके बाद ऐसे करिए, अगरबत्ती इतने बार घुमाइए, और ये दिस इज नॉट द थिंग। This is not the thing. Of course, the procedures should be followed to as much as possible, but only in the temple when a person is dedicated to deity worship all throughout the day, that person can do. Not people will, हमारे जो घर का स्टैंडर्ड है वो उतना प्रैक्टिकली नहीं हो पाता है अनलेस कि घर के सभी मेंबर्स लगे हों। सो व्हाट इज द एसेंस देन? हाउ कैन वी अवॉइड ऑफेंसेस? क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग ना तो ट्रेंड है और ना ही हो पाएंगे डीटी वर्शिप करने में प्रॉपर तरीके से। वी कैन डू अवर बेस्ट बट वी कांट प्रैक्टिकली बी द बेस्ट। तो फिर कैसे अवॉइड होगा? क्योंकि मोस्टली सब अपने घर में डीटीज तो रखते ही हैं, डिवोटीज। सो इन दैट केस वन हैज टू रिमेम्बर एक ही सिंपल चीज है, ट्रीट द डीटी एज कृष्णा। If you treat him as a murti only, no matter how many procedures you follow, you are definitely bound to commit mistake. On the other hand, if you keep the mentality that Pratima nahi tumhi sakshat Brajendra Nandan, अगर ये mentality रहेगी तो there is a 99% chance कि हमसे सेवा अपराध नहीं होगा, या अगर होगा भी तो वो हमारे काउंटिंग में नहीं आएगा। क्योंकि जब प्रेम का तत्व आ जाता है, जब हम भगवान को डीटी को भगवान ही मानेंगे, कृष्ण ही मानेंगे, ये नहीं मानेंगे कि ये डीटी है और हम प्रे करें पर हम प्रे कर रहे हैं उस कृष्ण से जो कि गोलोक में बैठे हैं। अगर ऐसी भावना है कि ये अलग ही तो प्रतिमा है और वो भगवान कहीं और है, अगर ऐसी भावना रहेगी, या कह सकते हैं कि जब तक ये भावना जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा चांस होगा कि हमारी गड़बड़ होगी सेवा में। तो इफ यू ट्रीट द डीटी एज अ पर्सन, chance of doing seva aparadh will be very, very less. Because ultimately, deity incarnation is just there to support your exchange of love with Krishna. इसीलिए भगवान मूर्ति रूप अर्च विग्रह का स्वरूप जो है लेकर आते हैं। यही उसका अलग अलग अवतारों का भगवान का अलग अलग कारण होता है ना। जैसे भगवान राम का अवतार लिया तो उसका कुछ एक कारण था किस लिए लिया, भगवान ने वराह अवतार लिया तो उसका एक अलग कारण था। ऐसे ही अर्च विग्रह के अवतार में भगवान का अलग कारण है। अर्च विग्रह अवतरित ही इसलिए हैं कि हम जैसे लोग जो अभी पंचभूतों को ही सत्य मान बैठे हैं कि यही सब कुछ है, शरीर ही सब कुछ है, या फिजिकल ग्रॉस थिंग्स दैट वी सी इज ऑल इन ऑल,
तो भगवान उसी रूप में आ जाते हैं कि चलो भैया तुम स्पिरिचुअलिटी, अभी स्पिरिचुअल सब्सटेंस तो समझ ही नहीं सकते, अभी तुम्हें everything you see is gross. Let me come in a gross form in front of you so that you can touch me, you can serve me, you can offer some flowers to me, you can look at me and appreciate this relationship. So that is the purpose of duty. So if the purpose is being fulfilled, then seva aparadh minimum ho jata hai. So anyways, the whole discussion I did was because in one way we can say that महाराज परीक्षित के द्वारा ये एक गलत काम हुआ, अनकल्चर्ड बिहेवियर था, which can be considered as, let's say, a sin. But because he's a great devotee of Krishna, sins can't touch a person who is an Uttam Adhikari, because he's always above the three modes. हम ऑलरेडी पिछले कई अध्यायों में पढ़ चुके हैं परीक्षित महाराज के बारे में, और हम ये पढ़ा ही है कि उत्तम अधिकारी हैं। और आगे इस अध्याय में भी हम देखेंगे कि श्रृंगी के पिता, जब उनको श्रमिक ऋषि को पता चलेगा तो अपने बेटे को डांट के बोलेंगे कि वो तो उत्तम अधिकारी, आपने उन्हें कैसे शाप दिया। तो क्योंकि एक साधारण भक्त को भी पाप कर्म नहीं बांधता, तो फिर एक उत्तम अधिकारी के लिए ये हम सोचें कि उनके द्वारा पाप बन गया है, तो ये एक गलत धारणा होगी। हालांकि हमने पिछली बार काफी लोग ज्वाइन कर चुके हैं, इसलिए मैं डिस्कशन नहीं लेकर जा रही हूँ। हमने पिछली बार डिस्कस किया था एंड वी वर आल्सो डिस्कसिंग कि ऐसा दिखाया गया है सीरियल्स में या अलग अलग जगह पे ऐसे लिखा गया है। मैंने इंटरनेट भी चेक किया, हरिवंश पुराण भी चेक किया। हरिवंश पुराण में तो बहुत ज्यादा डिटेल इस बारे में नहीं है, सो देयर वाज नॉट मच दैट आई कुड फाइंड आउट फ्रॉम देयर। ऑनलाइन मैंने चेक किया और एक दो कमेंट्रीज मिली जहां पर आप लोगों ने जो बताया था कि परीक्षित महाराज ने वो गोल्ड हेलमेट पहना, यानी कि वो मुकुट पहना जो कि जरासंध का था। तो जरासंध को भीम ने जब मारा था तो उसके बाद वो मुकुट लेकर आ गए थे और वो मुकुट वहीं रखा था। उस दिन परीक्षित महाराज वही मुकुट पहन के गए थे, और क्योंकि सोने के अंदर अनलॉफुली टेकन जो सोना है उसमें कली का वास होता है, इसलिए कली जो है उनके मुकुट में थे, और कली के द्वारा प्रेरित होकर महाराज परीक्षित ने इस प्रकार का कार्य किया जो कि अनबिकमिंग ऑफ हिम है। सो इसमें बड़े सारे फैक्टर्स हैं, मैंने काफी इसके बारे में सोचा भी और फिर मैंने एक दो कमेंट्रीज भी पढ़ी। सो किसी भी पुख्ता कमेंट्री में ये बात नहीं मिली, बल्कि इसके रिवर्स बात मिली। और प्रभुपाद जी भी यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को कोट करते हुए कह रहे हैं कि so first thing is that I didn't find any Vedic evidence either in Harivansh Puran or anywhere. That is one thing. And even Srimad Bhagavatam itself is saying that it was not the fault of Maharaj Parikshit. And even if there was a little fault on his part, it was not to that extent that he would be cursed. Another point is that Kali did not take over Maharaj Parikshit simply by wearing that मुकुट, क्योंकि जब क्षत्रिय जो है किसी दूसरे राजा को मार के आते हैं तो वो जो भी उनको संपत्ति मिलती थी दूसरे किंगडम की, दैट्स नॉट अनलॉफुली टेकन। युद्ध में दूसरे राजा को मार के क्षत्रिय ऐसे ही अपने उसको एक्सपैंड करते थे। दिस इज even today that's how the kings or the monarchs act. So first thing is that gold which was there, Jarasandh's mukut, was not unlawfully taken gold. So then Kali cannot reside in there. The only evidence which I have got online is one, and I think Monica ji ne bhi bheja tha, koi Vaishnav, I believe so that he's a Vaishnava, डोंगरे जी महाराज हैं कोई, उनकी एक सिर्फ उन्हीं के द्वारा लिखी हुई एक कमेंट्री है जिसमें ये पास्ट टाइम बताया गया है कि कली उस समय उस अनलॉफुली टेकन एक्वायर्ड सोने के मुकुट में विराज बैठे हुए थे एंड देन ही इंस्पायर्ड महाराज परीक्षित। बट भागवत इसके ऑपोजिट बोल रही है। सो
with all due respect to this saint, the vision of acharyas is different here. And as we will read, we will see how it is so. So पहली बात तो ये है कि immediately he was repentant, Maharaj Parikshit. So upon returning, he began to contemplate and argue within himself whether the sage had been actually in meditation with sense concentrated and eyes closed, or whether he had just been feigning trance just to avoid receiving a lower Kshatriya. क्योंकि वो सोच रही थी मैं तो lower origin का हूँ, तो हो सकता है वैसे भी मुझे avoid करना चाह रहे हैं, और ऐसे भी साधु संत जो होते हैं वो क्षत्रिय या वेल्दी पर्सन्स से दूर रहते हैं। आजकल तो भले ऐसा नहीं हो रहा, हम देखते ही नहीं है ऐसे कोई साधु संतों ने अपना एक अलग, असली भी बहुत है और नकली भी बहुत है। तो जो भी है, उस समय स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो किए जाते थे। तो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं, द किंग बीइंग अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड did not approve of his actions, and thus he began to wonder whether the sage was really in trance or he was just pretending in order to avoid receiving a king who was a Kshatriya and therefore lower in rank. Lower in rank मतलब ऐसे नहीं कि क्योंकि अरे ये क्षत्रिय कहाँ से आ गया, मैं इससे बात नहीं करूँगा. Not that point. Lower in the rank, that means that the Brahmins would not like to associate with somebody who has dhan or who associates with women, because a Kshatriya is a king is an epitome of somebody who has a lot of wealth and who has got a lot of women with him. So ideally, महाप्रभु के एग्जाम्पल में भी हम देखते हैं कि महाप्रभु जब राजा प्रताप रुद्र ने बहुत रिक्वेस्ट किया, और जबकि वो बहुत अच्छे उन्नत भक्त थे, फिर भी महाप्रभु उनसे डायरेक्टली मिलते नहीं थे. वो यही बोलते थे कि किसी भी सन्यासी के लिए राजा से मिलना जो है वो बिल्कुल कैसे समान है, मृत्यु के समान है. तो उस पर्सपेक्टिव में महाराज परीक्षित सोच रहे हैं. एंड देन रिपेंटेंस कम्स इन द माइंड ऑफ अ गुड सोल एज सून एज ही कमिट्स समथिंग रॉन्ग. श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एज वेल एज श्रील जीव गोस्वामी डू नॉट बिलीव, क्योंकि उनकी कमेंट्रीज में से प्रभुपाद बता रहे हैं, डू नॉट बिलीव दैट द किंग्स एक्शंस वर ड्यू टू हिज पास्ट मिस्टेक्स. The arrangement was so made by the Lord just to call the king back home, back to Godhead. So the whole arrangement was not, this whole act was arranged by Krishna, not Kali. That's what Srila Jiva Goswami and Vishwanath Chakravarti Thakur are saying. So according to Vishwanath Chakravarti Thakur, the plan was made by the will of the Lord, and by the will of the Lord, the situation of frustration was created. So the plan was that by his so-called misdeed, the king would be cursed by an inexperienced Brahmin boy infected by the influence of Kali. So actually it was not Maharaj Parikshit who was influenced by Kali. Rather, it was the Brahmin boy Shringi who was influenced by Kali. And thus the king would leave the herd, his herd and home for good. So आगे भी हम लोग देखेंगे तो even श्रृंगी के पिताजी श्रमिक ऋषि भी यही करेंगे. So we'll go ahead and we'll see how it is. The sage had a son who was very powerful. Being a Brahmin's son, while he was playing with inexperienced boys, he heard of his father's distress, which was occasioned by the king. Then and there the boy spoke as follows. So Prabhupada यहाँ बता रहे हैं, the boy was known as Shringi, and he achieved good training in Brahmacharya by his father, so that he could be as powerful as a Brahmin even at that age. But because the age of Kali was seeking an opportunity to spoil the cultural heritage of the 4 orders of life, matlab Varnashram Dharma, the inexperienced boy gave a chance for the age of Kali to enter into the field of Vedic culture. So one thing is that it may be the viewpoint of Prabhupada. We can think like that also. बट जब प्रभुपाद जी ने कमेंट्रीज लिखी हैं तो उन्होंने पूर्ववर्ती जो वैष्णव आचार्य हैं उनकी टीकाओं से ही लिखी हैं. तो एंड मोस्टली ही हैज रेफर्ड टू विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, टू बलदेव विद्याभूषण ठाकुर एंड टू श्रीधर स्वामी. समवेयर ही हैज आल्सो रेफर्ड टू सनातन गोस्वामी. अगर आप ये कमेंट्रीज प्रभुपाद जी के पढ़ें और उसके बाद फिर बाकी सब कमेंट्रीज पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इट्स अ सामंजस्य ऑफ ऑल द वैष्णव आचार्यस कमेंट्रीज. So according to the
vision of Vaishnava Acharyas, Kali actually attacked Shringi. So the first victim of Brahminical injustice was Maharaj Parikshit, and thus the protection given by the king against the onslaught of Kali was slackened. The Brahmin boy Shringi said, "Oh, just look at the sin of the rulers, who, like crows and watchdogs at the door, perpetrate sins against their masters, contrary to the principles governing servants." बोले भैया भाई ये जो राजा हैं ये तो हमारे लिए वॉच डॉग की जैसे है, ब्राह्मणों को आकर ये जो वॉच डॉग या कौवे का काम किया तो बाहर बैठा रहता है, और वो कैसे मालिक के पास आकर जो है वो ऐसे दृष्टता कर रहा है। तो किसके लिए बोल रहे हैं ये श्रृंगी? ऐसे शब्द महाराज परीक्षित के लिए। तो ऑफ कोर्स प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि ऑफ कोर्स द किंग इज लाइक अ वॉच डॉग, बट टू कॉल हिम लाइक दैट because he's supposed to take care of everyone and keep everyone safe. But these words of Shringi also suggest that he was an inexperienced and he was not properly cultured right now, being very inexperienced in Brahminical culture. Chota tha na? So herein Shringi, a qualified son of a great Brahmin, attained the required Brahminical power both by birth and training, but he was lacking in culture because he was inexperienced boy. By the influence of Kali, the son of Brahmin became puffed up with Brahminical power, and thus wrongly compared Maharaj Parikshit to crows and watchdogs. The king is certainly watchdog of the state in the sense that he keeps vigilant eyes over the borders of the state for its protection and defense. But to address him like a watchdog is a sign of a less cultured boy. Thus, the downfall of the Brahminical power began as they gave importance to birthright without culture. So the downfall of the Brahminical caste began in the age of Kali, which we know that simply by, if you spoil the head, दिमाग खराब कर दो किसी का तो हाथ पैर क्या करेंगे उसके। ऐसे सोसाइटी का जो दिमाग है ब्राह्मणों का, Brahmin were considered the head of the entire structure. दिमाग खराब कर दो बाकी तो कुछ बचेगा ही नहीं व्यक्ति के अंदर। So इस तरीके के ऐसे एक दो और श्लोक हैं कि अपशब्द इस प्रकार से उसने कहे। And then he's saying after the departure of, Shringi is saying this, after the departure of Lord Shri Krishna, the personality of Godhead, the supreme ruler of everyone, these upstarts have flourished, our protector being gone. Therefore, I myself take up this matter and punish them. Just witness my power. तो किसको बोल रहा है? बाकी जो छोटे बच्चे, ब्राह्मण बच्चे जिनके साथ खेल रहा है, तो बोला देखो मेरी, अब मैं आपको दिखाता हूँ मैं कितना पावरफुल हूँ, क्योंकि भगवान चलेंगे इसलिए ये सब जितने लल्लू पंचू घूम रहे हैं उनकी वजह से सब कुछ गड़बड़ हो रही है, अब दिखाता हूँ मैं इनको कैसे मार के। That is his mindset. So the personality of Kali Yuga was, so Prabhupada is saying here that Maharaj Parikshit gave license to Kali to live in 4 places, as mentioned herein before, but by his very expert government, the personality of Kali could hardly find a place allotted to him. तो भाई इतना अच्छा शासन था, जगह तो दे दी, मगर कली कहीं पर अपना पैर नहीं जमा पा रहा था, तो कली को क्या करना था, अब कहीं तो पैर जमाने थे किसी के थ्रू। The personality of Kali Yuga was therefore seeking the opportunity to establish authority, and by the grace of Lord, he found a hole in the puffed up, inexperienced son of a Brahmin. So, अगर हम भागवत के श्लोकों और आचार्यों की कमेंट्रीज को साथ में पढ़ें, तो it seems that rather than Maharaj Parikshit being influenced by Kali, it was just the other way around. And ultimately, the Prabhupada end में बताएंगे कि it was neither the fault of Maharaj Parikshit nor of Shringi and neither of Kali. In the ultimate sense, the time had come that Kali had to flourish and Brahmins had to go down. For Kali to flourish, Brahminical culture had to go down and the real Kshatriyas had to vanish. And that's why the whole arrangement was so made. So then what happens? The son of Rishi, his eyes red hot with anger, touched the water of the river Kaushika while speaking to his playmates and discharged the following thunderbolt words.
तो ये जो रिवर कौशिक कौशिक है ना, कौशिक, तो शायद कोसी नदी के जो मैंने पढ़ा इसके बारे में, तो कोसी नदी है, इट्स अ ब्रांच ऑफ गंगा, आई बिलीव। जब हम जिम कॉर्बेट गए थे तो वहां पर जो, आप अगर गए हैं जिम कॉर्बेट, तो वहां पर जो नदी बह रही है, लोकल्स उसे कोसी नदी कहते हैं, तो आई बिलीव दैट इज द कोसी नदी। तो इट्स नॉट सो फार फ्रॉम हियर एंड फ्रॉम दिल्ली, और उसका एंशिएंट नाम कौशिक, कौशिका, क्योंकि वहाँ इन ऋषि ने तपस्या की थी और वहां पर उनका स्थान भी है, हम जब गए थे तो वी विजिटेड। So it seems like the place where everything happened was around this area. While speaking to his playmates and discharged the following thunderbolt words. So what did he say? The Brahmin's son cursed the king thus: on the 7th day from today, a snake bird, Takshak, will bite the most wretched one of that dynasty because of his having broken the laws of etiquette by insulting my father. तो भाई आज से 7 दिन के बाद तक्षक उन्हें डसेगा, ये बात है। So thereafter, when the boy returned to his hermitage, he saw a snake on his father's shoulder, and out of his grief, he cried very loudly. O Brahmanas, the rishi who was born in the family of Angira Muni, कौन? शमिक, मतलब ये जो श्रृंगी और शमिक है, अंगिरा वंश में है। Hearing his son crying, gradually opened his eyes and saw the dead snake around his neck. He threw the dead snake aside and asked his son why he was crying, whether anyone had done him harm. On hearing this, the son explained to him what happened. माँ बाप सबके ऐसे ही बोलते हैं, चाहे ऋषि हो चाहे हमारे जैसे नॉर्मल लोग हो, है ना? किसी ने आपको कुछ कहा. So the father heard from his son that the king had been cursed. And now see what the father's reaction is. Although he should never have been condemned, for he was the best among all human beings. भागवत के श्लोक में ही लिखा है कि he should never have been condemned. कौन? महाराज परीक्षित, because he was the best of the human beings, not just the best of the Raj Rishis or something like that. He was the best of the human beings. The Rishi did not congratulate his son. उन्हें नहीं बोला शाबाश बहुत बढ़िया काम करके आया है. On the contrary, he began to repent, saying, "Alas, what a greatly sinful act you have performed." He has awarded heavy punishment for an insignificant offense. तो ऋषि ये कह रहे हैं, शमिक ऋषि ये कह रहे हैं कि ये मेरे बेटे की गलती हुई है. So भागवत के हिसाब से अगर हम जाएंगे तो it doesn't support that other view. Okay. Oh my boy, your intelligence is immature, and therefore you have no knowledge that the king, who is the best among human beings, is as good as the personality of Godhead. Therefore, he is never to be placed on an equal footing with a common man. The citizens of the state live in prosperity, being protected by his unsurpassable prowess. वे राजा की महिमा तुम नहीं जान रहे हो. और फिर कह रहे हैं कि ये तो राजा भी ऐसा ही नहीं था. आगे श्लोकों में कहेंगे ये राजा भी कोई नॉर्मल राजा नहीं था. He is a great devotee. And then he is glorifying the kingdom, the kings, कि राजा की कितनी इम्पोर्टेंस होती है. राजा के नहीं होने की वजह से जब राजा नहीं होते हैं या राजा सक्षम नहीं होते हैं तो प्रजा में कैसा अराजकता फैलती है. इस बात को ये समझा रहे हैं इन कुछ श्लोकों में, हमने पढ़े नहीं है. तो द एम्पर, और फिर कह रहे हैं कि भाई ये तो राजा की बात हो गई कि भाई राजा की महिमा है, राजा को ऐसे नहीं करना चाहिए, राजा दंड विधान से ऊपर होता है. ये बातें इन्होंने पिछले 3 श्लोकों में कही. और फिर महाराज परीक्षित के लिए कह रहे हैं कि एम्पर परीक्षित इज अ पायस किंग. He is highly celebrated and is a first class devotee of the personality of Godhead. कि उत्तम अधिकारी हैं. He is a saint among royalty and he has performed many horse sacrifices. When such a king is tired and fatigued, being stricken with hunger and thirst, he does not at all deserves to be cursed. But at the same time, this act of Maharaj Parikshit seems to be very strange. तो इसको हम लोग कैसे समझें? इस बात में एक ही चीज समझ में आती है, ये भगवान का अरेंजमेंट है.
और दूसरी बात ये है कि अगर किसी भक्त से कोई भी गलत काम हो जाता है, अगर किसी भी भक्त से, यानी कि हम जैसे भक्तों से भी, हम लोग तो अभी कनिष्ठ अधिकारी है ना, बीच के भी नहीं बने, उत्तम की बात छोड़िए, तो किसी छोटे भक्त से भी भगवान कहते हैं अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है मेरे किसी भक्त से, तो भी उसे धर्मात्मा समझना चाहिए। भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं, भागवत में भी श्लोक आएगा, प्रभुपाद यहाँ कोट करते हैं 11th कैंटो 5th चैप्टर का, अभी आएगा कि भगवान जहाँ फिर कह रहे हैं, भागवत में भी सेम आशय वाला श्लोक है, जिसमें भगवान कह रहे हैं कि मेरे भक्त से कभी कोई अपराध हो जाए, जाने या अनजाने कोई पाप होता है, तो भी उसे साधु ही समझना चाहिए। तो जब ऐसी भगवान की हम जैसे छोटे मोटे भक्तों के लिए भी है, तो फिर महाराज परीक्षित के ऊपर इसका आरोप नहीं लगाया जा सकता कि उनके द्वारा कोई बहुत घृणित काम हुआ। देन द ऋषि प्रे टू द ऑल हाँ, ऋषि ने सोचा कि अब मैं अपने बेटे को कैसे बचाऊं, इसने तो गड़बड़ कर दी। तो ऋषि के पास को पता था कि महाराज परीक्षित के भाई वैष्णव के प्रति अपराध हुआ, तो वैष्णव के पास जाना चाहिए। यहाँ बताएंगे प्रभुपाद की क्यों नहीं गए उनके पास, बट ऋषि ने इमीडिएटली भगवान का स्मरण किया और भगवान से ही क्षमा मांगी, अपने इमेच्योर बच्चे के गड़बड़ करने की वजह से, जो उसको अपराध लगा, उस बच्चे को किसी महाभागवत के प्रति अपना ब्रह्म तेज उसने यूज किया। तो हालांकि ऋषि जो है, ये ऋषि क्या थे, ही वॉज अ ग्रेट मिस्टिक हिमसेल्फ, वो भी योगी थे, ऋषि थे, मगर उधर जो थे दिखने में हो सकता है ही वॉज अ किंग, बट महाराज परीक्षित तो उत्तम भागवत थे। तो उत्तम भागवत तो किसी ऋषि विषि सबसे ऊपर होते हैं। तो ऋषि को लगा कि अब मैं इस समय क्या करूं, इमीडिएटली ही प्रे टू द सुप्रीम लॉर्ड, क्योंकि भगवान अल्टीमेटली हर किसी के किसी भी अपराध और पाप को क्षमा कर सकते हैं, बिकॉज ही इज द अल्टीमेट अथॉरिटी। सो ही सेज, और इससे एक और बात हमें पता चलती है कि जब तक बच्चे हम पर आश्रित होते हैं, उनके द्वारा किए गए पाप कर्मों में हमारा भी भाग होता है, चाहे वो हमने नहीं किए हो, ना हमने उनको प्रेरणा दी हो, और हमने समहाउ द अदर वो बच्चा कुछ गड़बड़ कराता है, तो उसमें उसके पाप कर्मों में हमारा भी भागीदारी बन जाती है, माता पिता की भागीदारी बन जाती है। तो आप बोलेंगे भाई ये तो बड़ा अनजस्ट है। अनजस्ट तो है ही, जब तक बच्चा आप पे डिपेंडेंट है तब तक अनजस्ट। अनजस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि माता पिता बनना जो है वो गुरु बनने के जैसा है। तो गुरु का अपने शिष्य पर अधिकार भी होता है, और शिष्य की गलतियों पर गुरु को भी दंड मिलता है, ये बिल्कुल वैसा ही है। तो बच्चों को समझाना, सही मार्ग दिखाना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स की। और अगर बच्चे से कोई गलत काम होता है तो उसके लिए क्षमा मांगने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है। तो ऋषि यहाँ पे इसी बात को इस श्लोक से बता रहे हैं। Then the rishi prayed to the all-pervading personality of Godhead to pardon his immature boy who had no intelligence and who committed the great sin of cursing a person who was completely free from all sins, who was subordinate and who deserved to be protected by the Brahmins। यानी कि जो ऋषि कह रहे हैं कि भाई ऐसा सेंटली किंग जो है, who was completely free from sins। ऋषि ऐसे प्रे कर रहे हैं कि मेरे बेटे ने ड्यू टू इमेच्योरिटी ही हैज कमिटेड ग्रेट सिन। क्या सिन? ही हैज कर्स्ड अ पर्सन। ब्रह्म तेज किसके लिए यूज कर दिया? किसके अगेंस्ट? ऐसे व्यक्ति के जो कि कंप्लीटली फ्री फ्रॉम सिन है। तो इस श्लोक से भी हमें पता चल रहा है कि महाराज परीक्षित जो है वो पाप के भागी नहीं थे ऐसे कर्म पर। और साथ ही साथ कह रहे हैं who was subordinate and who deserved to be protected, यानी कि he was subordinate to the Brahmins in general and Brahminical culture। इसलिए ब्राह्मणों को उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए था, मगर उल्टा काम हो गया। यहाँ प्रभुपाद जी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन जो है लेकर आ रहे हैं। आई एम जस्ट चेकिंग इफ अजित प्रभु हैज, ओह अजित प्रभु यू हैव जॉइंड, जस्ट गिव मी अ मिनट, वी विल कंप्लीट दिस एंड देन we'll start talking to you। प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि
a question may be raised herein that since it was a desire of the Lord that Parikshit Maharaj was put into this awkward position so that he might be delivered from the material existence, then why was Brahman's son made responsible for this offensive act? वही जब भगवान ने ही ये सब अरेंज किया था कि महाराज परीक्षित ताकि सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान के धाम वापस जा सके, तो भाई ब्राह्मण के बेटे को क्यों जबरदस्ती इसमें लगा रखा है? The answer is that the offensive act was performed by a child only so that he could be excused very easily. And thus, prayer of the father was accepted. But if the question is raised, why the Brahmin community as a whole was made responsible for allowing Kali into the whole world affairs, the answer is given in the Varha Puran. भाई क्या बोल रहा है Varha Puran? That the demons who acted inimically towards the personality of Godhead, but were not killed by the Lord, they were allowed to take birth in the family of Brahmins to take advantage of the age of Kali. तो भगवान ने ऐसा अरेंजमेंट किया, वरहा पुराण के अंदर ऐसा स्टेटेड है कि जो राक्षस भगवान ने मारे नहीं, जो असुर भगवान ने नहीं मारे, उनको कली के अंदर रिफॉर्मेशन करने के लिए ब्राह्मणों के कुलों में डाल दिया गया, ताकि अच्छे लोगों के साथ रह के, हम होते ना हमारा गंदा बच्चा भैया अच्छे के साथ बिठा दो तो शायद अच्छा बन जाएगा। तो ब्राह्मणों के कुलों में इसलिए नहीं जन्म दिया क्योंकि कलयुग बहुत खराब है। कलयुग का सामर्थ्य ये है कि ब्राह्मणों के कुलों में अगर असुर भी जन्म ले, अच्छे लोगों के संग से भगवान के नाम के जप से ऊपर आ जाएगा। ये to take advantage of the age of Kali. The all-merciful Lord gave them a chance to have their birth in the family of pious Brahmins. But the demons, instead of utilizing the opportunity, misused the Brahminical culture. So this typical example is the son of Shamik Rishi. Yani ki Shringi is an example of this kind. And all foolish sons of Brahmins are warned hereby not to become as foolish as Shringi. So, so the foolish boy was of course excused by the Lord, but others who may not have a father like Shamik Rishi, क्योंकि शमिक ऋषि ने तो अपने बेटे के लिए माफी मांग ली, मगर बाकी जो ब्राह्मण कुल में आ रहे हैं, मगर आसुरी प्रवृत्ति से आ रहे हैं, रिफॉर्मेशन के लिए आ रहे हैं, रिफॉर्म हो नहीं रहे, गड़बड़ कर रहे हैं, ब्राह्मणों के कुलों का नाश कर रहे हैं, फिर they are misusing the opportunity and the whole system is crashing. That is the thing. So finally, the sage thus regretted the sin committed by his own son. He did not take the insult paid by the king very seriously. And so ultimately, Prabhupada ji is अध्याय को खत्म करते हुए ये कहते हैं कि अल्टीमेटली किसी की भी गलती थी नहीं. Actually, it was the desire of the Lord. The Maharaj Parikshit, Shamik Rishi, and his son Shringi were all instrumental in fulfilling the desire of the Lord. So none of them were put into difficulty. किसी के ऊपर भी कुछ भी गड़बड़ नहीं आई. ना तो श्रृंगी को भगवान ने दंड दिया कि अरे तैसे मैंने उत्तम भागवत के प्रति तुमने अपराध कर दिया, ब्रह्म तेज क्यों यूज किया. ना ही शमिक ऋषि के ऊपर कुछ अपराध है, और ना ही महाराज परीक्षित को भी इस पूरे जो हुआ प्रसंग उसमें उनके प्रति कुछ गलत हुआ, बल्कि उनके उद्धार के लिए ही सब कुछ ये हुआ, क्योंकि ये सेटिंग भगवान ने बनाई है श्रीमद् भागवतम बोलने के लिए. 7 दिन का अध्याय, 7 दिन की भागवत की कथा का प्रचलन और भागवत के उदय के लिए ये सेटिंग भगवान को बनानी थी. इसीलिए अल्टीमेटली इट हैज टू बी अंडरस्टूड दैट इन द अल्टीमेट सेंस इट इज द विल ऑफ द लॉर्ड. तो यहीं पर ही ये 18वां अध्याय हमारा कंप्लीट हो गया. अब हम 19वां अध्याय करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. तो इससे पहले हम लोग अजित प्रभु कैन यू प्लीज I'll stop sharing right now. Can you put your mic and हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी, अपना वीडियो भी ऑन कर देंगे क्या? जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. Okay. So Ajit Prabhu, please inspire all other devotees also. और बताइए कि आपने कैसे किया
क्योंकि बाकी भक्त, कई भक्त हैं जो जानना चाहते हैं कि भाई हम, या उनको भी लगता है कि हम भागवत की कुछ स्तुतियां जो है याद करें, मगर एक जी तो माता जी। श्लोक लगते हैं डिफिकल्ट, क्योंकि जी माता भागवत जी। के श्लोक भगवत गीता की तरह सरल नहीं है। जी माता जी। और दूसरी बात ये है कि फिर पूरा इतना लंबा याद करना, 30-32 श्लोक या जी माता और ज्यादा, तो कैसे वो, जब तक 2-3 याद होते हैं तब तक जो प्रेरणा थी, मोटिवेशन सब खत्म हो जाता है, और उसके बाद लगता है जी। छोड़ भैया हमारे बस की तो नहीं है। तो जी आपने माता जी। कैसे किया, बताएं। तो सबसे पहले माता जी अपने को मतलब एक डिटर्मिनेशन चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ बोल के। हम्म। मतलब इतने सारे बड़े श्लोक देखते ही लोग बोलते हैं कि अरे नहीं इतना तो हो ही नहीं पाएगा, एक दो श्लोक रहता तो ठीक था, 26 श्लोक या 30 श्लोक का है स्तुति तो नहीं कर पाऊंगा बोल के। हाँ। तो एक बार मैं संडे क्लास अटेंड करा था प्रशांत मुकुंद प्रभु जी का भी। तो हम्म। उसमें भी माता जी ने पूछा, प्रभु जी भगवत गीता के श्लोक याद ही नहीं रहते हैं, क्या करना है बोल के। हम्म। तो प्रभु जी ने पूछा उनको कि भाई आप कितने बार पढ़ रहे हो, तो उन्होंने बोला एक दो बार ही पढ़ रहे हो। तो एक दो हम्म। बार में तो माता जी बिल्कुल याद होता ही नहीं है। हम्म। तो वो अपने को बार बार याद करना होता है। तो वो हम्म। डिटर्मिनेशन पहला चीज अपने को चाहिए कि अपन कर सकते हैं इसको। हम्म। दूसरा चीज, मैं दो वेबसाइट का हेल्प लिया था माता जी। एक तो है vedabase.io की वेबसाइट है। तो वो वेबसाइट में क्या है कि उन्होंने हर दोहे का, हर श्लोक का संधि विच्छेद कर रखा है। हाँ, प्रभुपाद जी की संधि, बुक्स में जैसे है। जी 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 जी। तो संधि विच्छेद करके हर एक वर्ड का उन्होंने मीनिंग बता रखा है वहां पे। हम्म। तो और दूसरा वेबसाइट माता जी यूट्यूब है। तो हम्म। यूट्यूब में क्या है, हरे कृष्ण टीवी बोल के एक चैनल है। हम्म। तो हरे कृष्ण टीवी चैनल में अपने वो पुरुषोत्तम प्रभु जी हैं, उन्होंने कुंती स्तुति बहुत अच्छी से गाया है उसमें। हम्म। तो उसको मैं क्या करता था, जैसे फर्स्ट लाइन है कुंती स्तुति का कि नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृति परम, इतना सुनता था फिर उसको पॉज कर देता था मैं। फिर उसको मैं मन में रिपीट करता था, बाहर उच्चारण करके, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृति परम। ऐसे जब तक मुझे नहीं आता था मैं उसको रिपीट करता था। फिर हम्म। उसका मीनिंग देखता था मैं वेदाविज.io में, इसका हम्म। मतलब क्या है, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम हम्म। ईश्वरम प्रकृति परम, इसका पूरा पूरा मीनिंग देखता था मैं। हम्म। फिर जब वो मुझे फर्स्ट लाइन आ जाता था तो सेकंड लाइन में मैं उसको देखता था मैं, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृति परम अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर्बहिर् अवस्थितम। जैसे कि आपने कुंती श्लोक 2-3 एपिसोड्स आपने लिया था कुंती स्तुति का। तो वो सुनने के बाद मुझे मतलब लगा कि नहीं, काफी इंस्पिरेशन है इसमें, अपन इसको कर सकते हैं, एक बार कोशिश करके देखते हैं। तो ऐसे ही मैं सुबह 10 मिनट करता था और शाम को भी 10 मिनट में लेता था इसको एक श्लोक के लिए। तो जब तक नहीं आता था मैं अपने माइंड में रिपीट करते रहता था, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृति परम अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर्बहिर्अवस्थितम। फिर मतलब ऐसे नहीं कि उसको सुबह 10 मिनट दे दिए, शाम को 10 मिनट दे दिए, वो टाइम में नहीं। जब भी खाली मिल जाए दोपहर को, अच्छा वो क्या था, दूसरे दिन क्या था, ईश्वरम प्रकृति, नहीं याद नहीं है, तो फिर से मैं ओपन कर लिया और चेक कर लिया मैं इसको। अच्छा अच्छा, हाँ ये था ये था, ठीक है ठीक है। शाम को फिर से जब याद करूंगा मुझे पक्का याद आ जाना चाहिए। नहीं याद आएगा तो फिर दूसरे दिन भी उसी को पढ़ता था मैं। अच्छा अब तो पक्का याद हो जाएगा, मतलब एक डिटर्मिनेशन रहेगा कि हाँ अब याद होना ही है वो। तो सेकंड डे फिर ऐसे करता था, जब सेकंड डे अगर मान लीजिए मुझे फर्स्ट श्लोक याद आ गया तो सेकंड श्लोक याद करता था फिर, नमस्ते पुरुष। तो जब सेकंड डे में श्लोक याद करता था तो फर्स्ट श्लोक भी जो है उसको भी पक्का याद करता था, वरना फिर वो याद नहीं आएगा। अगर हाँ, मैं मतलब सेकंड, आगे बढ़ रहे हैं मगर पीछे सब हाँ बोल। हाँ 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 हाँ। तो वैसे ही जैसे 10th श्लोक भी मैं जब याद करता था, तो जब 10th मान लीजिए मैं 10th श्लोक को मैं 15th डे या 16th डे याद कर रहा हूँ मैं, तो फर्स्ट टू 9th श्लोक भी जो भी हैं उसको भी याद करता था मैं। तो ये जब याद रह जाएगा, राइट कर लेते थे पहले। जी 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 जी, उसको पहले रिसाइट कर लेता था, उसके बाद जो है फिर मैं उसको याद करता था। तो एक माता जी उसका जो अगर मीनिंग हम लोग समझ जाएंगे ना, तो वो श्लोक पढ़ना काफी आसान हो जाता है उसमें। हाँ, बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुंती स्तुति में है, विशान महाग्ने पुरुषार दर्शनात् असत सभा वनवास करचरता मृदे मृदे अनेक महारथा अस्त्र तो द्रोणी अस्त्रता च हश्मे हरि विरक्षित। तो ये इसका मीनिंग जो है अगर किसी को समझ में आ जाएगा, ये अपन बचपन से महाभारत से सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं कि हाँ। विशान, जैसे विशान महाग्नि, वन में जो है जो महाग्नि थी उससे आपने बचाया, असत सभा वनवास करचर था, सब पूरे सभा में आपने द्रौपदी जी को बचाया, मृदे मृदे अनेक महारथा अस्त्र, तो बार बार आपने बहुत सारे महारथियों के अस्त्र से बहन को बचाया, और द्रोणी अस्त्र था अश्मा रक्षता, द्रोणाचार्य के जो पुत्र हैं उनसे भी, उनके अस्त्र से भी आपने उनको बचाया। तो अगर वो मीनिंग हम लोग समझ लेंगे तो वो श्लोक याद करना काफी आसान हो जाता है। Yes, yes. So meaning is one thing, and then you repetition, जी and then not losing जो पहले हाँ कर हाँ लिया, माता जी। तो दो deep चीज माता जी बहुत repetitions। इंपॉर्टेंट है इसमें, एक तो उच्चारण, हाँ।
मन में नहीं सोचने का, उसको अपने धीरे-धीरे, अगर आस-पास में कोई है, अगर आप, जैसे मैं ऑफ़िस में रहता हूँ, तो मैं धीरे-धीरे उच्चारण करता था नमस्ते पुरुषोत्तम पादम। अच्छा, वो उच्चारण से क्या होता है माताजी, अपने को याद रहने की शक्ति जो है वो बढ़ जाती है। यस। और दूसरा, उसका मीनिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब स्तुति आप भगवान की दया से जब आप सीख लेंगे और भगवान के समक्ष जब आप स्तुति गाएँगे और जब उसका मीनिंग आपके मन में आएगा, तो भगवान के सामने गाएँगे, वो रस अलग ही रहता है माताजी। हाँ, क्योंकि रट्टाबाजी से फिर वो आप बोलते रहेंगे पैरट की तरह, जी, बट जी, यू जी, विल जी। नॉट बी एबल टू गेट इनटू द मूड ऑफ दैट जी, डिवोटी। जी। जी, 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 जी। जी के मूड में आपकी एंट्री नहीं हो पाएगी। जी, जी, जी। जैसे कुंती स्तुति में एक श्लोक है माताजी, 14th की 13th है। गोप्या ददे त्वयि कृता गसिताम तावत् याते दशश्रु कलिलांजन संभ्रमक्षम। तो वो जो श्लोक है, वो कुंती माता ने वो पूरा दामोदर अष्टकम को एक श्लोक में समटा दिया था उसमें। हाँ, समझा दिया है। हाँ, हाँ। तो वो श्लोक जब मेरे दिमाग में आता है और जब मैं भगवान के सामने उच्चारण करता हूँ, इमेजिन करता हूँ कि भगवान अपना सिर नीचे करके रो रहे हैं और कुंती माता बोल रही है कि जो काल आपसे भी डरता है, हम्म, वो कृष्ण रो रहे हैं, मुझे बड़ा विडंबना हो रहा है, बड़ा विचित्र लग रहा है। तो वो सब जब जब दिमाग में आते हैं तो और इंस्पिरेशन लगता है, अरे इतना अच्छा है, और 15 श्लोक और सीखेंगे, 16 श्लोक और सीखेंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो एक और किसी भक्त ने बताया था, और मेरा पर्सनल पर्सनल खैर मेरा वे डिफरेंट है याद करने का, बट जी, कई डिवोटीज को कार्ड सिस्टम भी बड़ा वर्क करता है। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट डे मुझे पहला श्लोक ही करना है, नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरः प्रकृतिपरं करना है। तो मैंने इसको एक कार्ड पे लिख लिया, जी, क्योंकि विजुअल, हम लोग विजुअल लोग होते हैं ना, जी माता जी। तो याद नहीं रहता है। तो उसको, उस कार्ड को आप एक छोटा सा, जैसे विजिटिंग कार्ड ही होता है, अपने अपना विजिटिंग कार्ड के पीछे लिख लिया आपने, जी एंड यू माता जी। जस्ट कीप इट समवेयर नियर योर लैपटॉप और वेयरएवर, जो भी आपका डेस्क है। और बार बार आपका फिर कभी ना कभी उसमें आपकी नजर जाएगी, बार जी, बार जी, नजर जी, जाएगी, तो बार जी। बार नजर जाएगी तो बार बार स्मरण होगा। अच्छा, एक और अच्छी बात इसके अंदर ये है कि दिस वे यू स्टे इन टच विद द स्पिरिचुअल एनर्जी जी माता जी। थ्रू अभी आउट द डे। जैसे एक तो माता जी कृष्ण, जैसे फर्स्ट ये अपने को समझना है कि कृष्ण की कृपा से ही आप सीख पाएंगे इसको। ये दिस इज फैक्ट। और यस। ये जो है, मतलब अकबर बस वही चाहना, डिटर्मिनेशन की आप कृष्ण से प्रार्थना कीजिए कि हे कन्हैया, कि हे कृष्ण, कि आप मुझे इसको सीखने की प्रेरणा दें। डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ, आप कुंती स्तुति आराम से, मतलब आसानी से कोई भी इसको सीख सकता है। शुरू के 10 श्लोक इतने ईजी हैं ना माता जी, 10 दिन में कोई भी 10 श्लोक आराम से सीख जाएगा अगर डिटर्मिनेशन पाएगा। यस। सो अच्छा है, आप में से कोई, प्रभु से कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो प्लीज अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, अगर आपने ट्राई किया हो मगर आप नहीं कर पाए हो एंड यू वांट टू आस्क समथिंग। हरे कृष्णा माता जी। हरे ऐसे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। क्वेश्चन, बट हाँ मुझे बहुत डिटर्मिनेशन मिला है। बहुत साल पहले ऐसी इच्छा हुई थी ये याद करूं, जी। बट फिर इतना उलझ गई कि समय नहीं मिला। बट अब एक बहुत डिटर्मिनेशन मिल रहा है कि हाँ मुझे भी करनी है स्तुतियां याद। तो थैंक यू पक्का फॉर। माता जी, आप एकदम कल से ही आप शुरू कर सकते हैं या फिर आज रात से भी आप शुरू कर सकते हैं। अब बस अब 2 वेबसाइट का आपको हेल्प चाहिए रहेगा, अगर आप जैसे इजी रहेगा, जब 2 वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे, एक तो vedabase.io वेबसाइट है और एक यूट्यूब है, वो दोनों लिंक्स में ये एपिसोड खत्म होने के बाद मैं आपको ये व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा मैं। तो आप वैसे ही कीजिएगा, वो फर्स्ट लाइन आप सुन लीजिएगा या फिर गजेंद्र मोक्ष जी का फर्स्ट लाइन सुन लीजिएगा, फिर उसको पॉज कर दीजिएगा, फिर आप उसका उच्चारण कीजिएगा, उसका फिर मीनिंग समझिएगा। आपको मैं बता रहा हूँ 100% 10 दिन के अंदर ही आप 7 से 10 श्लोक कुंती स्तुति का आप आराम से सीख सकते हैं। एक बार जहाँ 10 श्लोक आप जहाँ सीख गए, फिर आपको अपने आप उसकी प्रेरणा मिल जाएगी कि हाँ मुझे इसको खत्म करना है बोल के, मैं इसको पक्का सीख सकता हूँ बोल के। एक्चुअली हमने भगवत गीता का चैप्टर 9 किया था, मैंने और मेरे बेटे ने। तो हमने जी, थोड़ा जी, जी। अलग किया था। हम जी, शाम जी, को जी। बाद बैठ जाते थे और पूरा चैप्टर रिसाइट करते थे एवरी डे। वो ओह धीरे ग्रेट, धीरे ग्रेट माता जी। हो गया। तो मेरे बेटे को ज्यादा अच्छे से याद है, अभी मुझे उतने अच्छे से याद नहीं है। जी, 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 जी। बस अभी वही है पुरुष। माता जी, रिपीटिशन की है इसमें कि आप Yeah. जैसे पहले दिन, जैसे सुबह में मैं गजेंद्र मोक्ष स्तुति पढ़ता हूँ, रात को कुंती स्तुति पढ़ता हूँ ऑफिस से आने के बाद। तो आप जैसे-जैसे आप पढ़ते जाएँगे 7th डे, 10th डे, 1 महीना, जब 1 महीना हो जाएगा तो आप नींद में भी उसको बोलने शुरू कर हाँ, सकते हैं, मतलब इतना आसान हो जाता है। यस यस यस, इट बिकम्स लाइक ऑटो पायलट पे चला जाता है जी, फिर। जी, जी, जी। अब ऐसा माता जी, मैं ये ऐसा हुआ, क्या हुआ, मतलब आई डोंट नो मिरेकल था कि क्या था। 22nd मार्च मेरा बर्थडे था 4 दिन पहले और मेरी नींद अचानक से खुल गई 4 बजे।
बोला 4 बजे नींद खुल गई, ठीक है मैं फिर से सो जाता हूँ। तो मैं सोने की कोशिश कर रहा था, 15-20 मिनट नींद नहीं आया मुझे। फिर मेरे दिमाग में अरे ये तो ब्रह्म मुहूर्त है, मैं फिर उठ के बैठ गया मैं। फिर मैं गजेंद्र मोक्ष स्तुति को पढ़ा, फिर मैं लेट गया आराम से। या अच्छा, सबसे अच्छी बात क्या होती है, कई लोगों को लगता है स्तुति याद करने की क्या जरूरत है, आज की डेट में सब कुछ तो ऑल द टाइम आई हैव माय मोबाइल इन फ्रंट ऑफ मी, यू नो, आई कैन रिसाइट एनी टाइम, ऐसे जी, लोग सोचते हैं। तो आजकल कंठस्थ करने की ना लोगों की प्रेरणा नहीं रह गई है, ऐसा भी है। बोलते हैं, जैसे आजकल लोग बोलते हैं ना कि अरे क्या याद करना है, इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं और कौन सी सिटी, कौन सी राजधानी किस स्टेट की है, आजकल बच्चों को रटवाते हैं ना, क्या जरूरत है, गूगल से पता कर लेंगे। मगर स्पिरिचुअल लाइफ में ये नहीं चलता है। अगर आपको स्तुतियां याद होती है ना, तो आप ड्राइविंग करते करते अपना स्तुति पाठ करते हुए जा रहे हैं, या आप कोई भी अपना रेगुलर जो लाइफ का फंक्शन है, जो अनअवॉइडेबल डेली मंडेन काम होते हैं, या कुकिंग करते हुए लेडीज अगर याद कर लें और कुकिंग करते हुए वो रिसाइट कर रही हो, सोचिए भागवत, घर में जितने लोग हैं अपने आप भक्त बन जाएंगे। केवल मतलब ये साइंटिफिक प्रोसेस है ना, क्योंकि भागवत चल रही है मन के अंदर, उच्चारण कर रहे हैं, और आप खाना बना रहे हैं, तो वही खाना घर के सब लोग खा रहे हैं, तो सोचिए कि कितना प्रभाव पड़ेगा सबके ऊपर। माता जी और इसका एक एग्जांपल देना चाहता हूँ मैं, कि मेरी वाइफ देखती है कि मैं सुबह उच्चारण करता हूँ और सुबह उठने के बाद जप भी करता हूँ। हाँ, तो एक्चुअली शी इज़ नॉट अ डिवोटी। तो बट एक बार क्या हुआ, 2-3 महीना पहले मैं जब सुबह उठा और मॉर्निंग वॉक से आ रहा था, तो किचन में कुछ मोबाइल में गाने चल रहे थे। मैं बोला गाना तो कोई सुना-सुना लग रहा है, फिर देखा तो दामोदर अष्टकम चल रहा है वहाँ पे। मैं बोला तुम कहाँ से शुरू हो गई दामोदर अष्टकम सीखना? नहीं मुझे भी अच्छा लगता है आजकल, मैं भी सीखूंगी बोलती है। वेरी गुड, सो नाइस, है ना। देखो ऐसा है प्रभु जी, जैसे हम इसी इंसिडेंट से, गजेंद्र मोक्ष के इंसिडेंट से हम देख सकते हैं कि गजेंद्र ने पिछले जन्म में ये स्तुति की थी जी, भगवान जी। की, मगर अगले जन्म में भाई गजेंद्र बन गया समहाउ, फ्रॉम अ किंग टू अ गजेंद्र, टू द एलिफेंट्स बॉडी। सो हमें भी नहीं पता ना कि हमारा क्या होने वाला है, बट जी, सिंपली बिकॉज ही रिमेम्बर्ड द प्रेयर, सो व्हेन ही वाज इन द क्लचेस ऑफ डेथ, दैट दैट प्रेयर केम टू हिज माइंड एंड ही रिसाइटेड द सेम प्रेयर। सो जो हम वहां पे प्रभुपाद जी, अगर आप पर्पट में पढ़ेंगे 8th कैंटो में जहाँ है, तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि डिवोटीज शुड ऑल्सो लर्न सम प्रेयर्स लाइक ब्रह्म, वहां पे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं लाइक नरसिम्हा प्रेयर, और आई थिंक ब्रह्म संहिता बोल रहे हैं वहां पे प्रभुपाद जी, इन दो का रेफरेंस दे रहे हैं, और अदर प्रेयर्स, so that in the event of such a situation, if something like this occurs with you, you can also take advantage। अभी याद ही नहीं होगा तो उस समय कोई प्रेयर आएगी ही नहीं दिमाग में, नेचुरली ही नहीं आएगी, आप बनाने बैठेंगे उस समय। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम में है, एग्जाम में आप सोचे कि नहीं मैं क्वेश्चन याद नहीं करके जाऊंगा, मैंने स्टोरी तो पढ़ ली है, उसमें से जो भी क्वेश्चन आएगा उसका आंसर लिख दूंगा, तो वहां पे आपको सोचने बैठना पड़ेगा कि अच्छा उसमें से ये था, अब मैं आंसर ये बना लेता हूँ। तो ऐसे ही हमारा मृत्यु का टेस्ट है ना, और वो जब आएगा तो हमारे दिमाग में कुछ बन नहीं पड़ेगा, मगर अगर कुछ याद होगा, वो भी किसी भागवत से कुछ स्तुतियां याद हुएंगी, कोई भी कहीं और भी किसी और उससे, तो अपने आप वो हमारे मेंटल पिक्चर ऑफ अवर माइंड में ना सामने एकदम क्या कहते हैं ना आ जाएगा, एंड विल इमीडिएटली वी विल बी बेनिफिटेड। वन डिवोटी ऑफ अ वेरी वंडरफुल गॉड सिस्टर ऑफ माइंड, बहुत ही उन्नत भक्त है, वो मुझे एक बार कभी बता रही थी कि वो गोवर्धन परिक्रमा पे जा रही थी, गोवर्धन परिक्रमा कर रही थी, और सुबह का समय था, तो अकेली थी, एंड बिकॉज शी इज अ फॉरेन बॉडी लेडी, तो कलयुग का माहौल है तो सब गड़बड़ चलता रहता है, सो सम पर्सन अप्रोच्ड हर, एंड दिस वाज, गोवर्धन में जो पूंछड़ी का इलाका है ना काफी सुनसान रहता है, सुबह के समय तो काफी रहता है, तो there was nobody around, and then she said I simply recited 2 shlokas of Bhagavatam, this person went away। So she was like these are like ब्रह्मास्त्र, भागवत के श्लोक जो है, एक एक श्लोक जो है भागवत का जो ब्रह्मास्त्र के रूप में काम करता है। So such many incidences are there, और अभी then again I'm taking this opportunity to कन्वे दिस मैसेज, क्योंकि इस साल ये साल जो स्पेशल होगा, ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि इस साल में 4 साल में एक बार पुरुषोत्तम मास आता है। कोविड शुरू हुआ था तब पुरुषोत्तम मास आया था, और अब पुरुषोत्तम मास आएगा आई थिंक जुलाई
मिड ऑफ जुलाई इट इज स्टार्टिंग। तो पुरुषोत्तम मास की बहुत महिमा है, जब आएगा तो हम लोग और डिस्कस करेंगे। और पुरुषोत्तम मास में स्पेसिफिकली जो 15वां अध्याय है भगवद गीता का, जो पुरुषोत्तम योग के नाम से जाना जाता है, कार्तिक से भी ज्यादा महिमा बताई जाती है पुरुषोत्तम मास की। और उसमें पुरुषोत्तम योग का जो अध्याय 15वां अध्याय है, उसे रिसाइट करना होता है रोज, मतलब इट इज रिकमेंडेड। सो अगर अभी से ही भक्त लोग याद कर लेंगे, उसमें 20 ही श्लोक हैं, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, तो एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट मान के हम सब लोग कर सकते हैं। और उसमें अच्छा ये रहेगा कि जब हमारे पुरुषोत्तम योग जब हमें रिसाइट हो जाएगा, याद हो जाएगा, तो पुरुषोत्तम महीने में हम रोज अलग से, हमें समय भी नहीं निकालना पड़ेगा। हम अपना पूजा कर रहे हैं या अपना कोई भी नित्य कर्म कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, हम ड्राइविंग कर रहे हैं, हम ऑफिस जा रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, नहाते बनाते भी आप रिसाइट कर सकते हैं। बहुत इजी हो जाएगा उस समय। फिर जब भी ऐसे स्पेसिफिक इवेंट्स आते हैं ना, से कार्तिक आया या पुरुषोत्तम मास आया या चतुर्मास आया, तो एक नियम बना के महीने में एक बार, एक महीने में एक कोई भी प्रेयर ले सकते हैं। तो इससे क्या है कि वो बाय हार्ट हो जाती हैं, और बाय हार्ट होने से फिर क्या है, आप कहीं भी जाएं, आपके लिए संकल्प लेना आसान हो जाता है कि हाँ, मैं कार्तिक में ये रिसाइट करूंगा रोज, मैं रोज गजेंद्र स्तुति करूंगा, या मैं रोज गोपी गीत गाऊंगा, या मैं वेणु गीत गाऊंगा रोज। अब वो गाने के लिए आपने नियम तो ले लिया, मगर उसके बाद आप सोचेंगे अरे आज तो टाइम ही नहीं मिला बुक खोलने का और फिर एक एक पढ़ने का। मगर अगर आपको बाय हार्ट होगा तो आपके लिए स्पेसिफिक इवेंट्स पर ऐसे रिकॉल करके और बड़े आराम से आप व्रत लेकर फायदा उठा सकते हैं, स्पेशल डेज का, स्पेशल मंथ्स का। सो हेमंत प्रभु, यू वांट टू आस्क समथिंग? यस माता जी, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है। ऑफ टॉपिक मतलब ऑफ टॉपिक नहीं, एंटी टॉपिक है। तो माता जी, जैसे कि दिस इज, मतलब आई एग्री विद दिस, व्हेन वी रिसाइट श्लोक्स, वी आवर मेंटल स्टेट गेट चेंज्ड एंड वी हैव इफेक्ट ऑफ एवरी, you know, but remembering Hari Naam itself, saying Hari and Hari Krishna Mahamantra, when someone says this, when chants, does he has to do this? This is all if someone is illiterate and someone is not able to remember the all these prayers in Sanskrit, they pandit, wo pandit nahi hai, so just taking Hari Naam, isn't that sufficient also? Yeah, it is sufficient, मगर यहाँ पे कोई भी illiterate नहीं है। नहीं नहीं माता जी, जस्ट फॉर कंप्लीशन सेक, लाइक यहाँ नहीं है, बट वी हैव टू, कई बार हमें ऐसा कहीं सुनने को मिलता है कि दिस इज यू आर डूइंग, तो नहीं कर सकते तो हमारी नाम ले रहे हैं, तो उससे क्या, दैट इज कंप्लीट? नहीं, तो वो आई थिंक इट इज कॉम्प्लेसेंस, क्योंकि आचार्यों के जीवन से हम देखें तो उनके जीवन में हम देखें, प्रभुपाद जी के जीवन में भी देखते हैं। हमारे गुरु महाराज भी हमें मतलब एक बार इंसिडेंस बताया था कि पहले जब मैंने श्लोकास याद किए थे प्रीचिंग के टाइम पे, तो आई यूज्ड टू हैव दिस कार्ड्स, है ना, महाराज। हाँ, हमारे गुरु महाराज। मैं वहां था कनाडा में, और मुझे प्रीचिंग प्रभुपाद जी में स्टार्ट करो, मुझे कोई श्लोक नहीं आते थे प्रभुपाद, तो हर लेक्चर में श्लोक बोलते थे। ऑथेंटिक होता है ना आपका, प्रीचिंग ही नहीं कर सकते आपको श्लोक नहीं आते तो। नहीं, एग्जैक्टली नहीं कर सकते। और इस्कॉन तो मतलब इट्स अ प्रीचिंग मूवमेंट। अच्छा, दूसरी बात क्या है, ये ठीक है, कुछ जो बुजुर्ग लोग हैं या अब नहीं हो सकता उनसे, तो वो दे आर एक्सक्लूडेड। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर बाकी भी लोग बोले नहीं मैं तो हरिनाम ही कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात पता है क्या है, जो हरिनाम कर रहा है वो ना अच्छे से, उसको अपने आप से प्रेरणा होगी कि वो ये सब याद करे, क्योंकि स्तुतियों में भाव होते हैं। हरिनाम को पुष्ट करने के लिए ये जो हमारे इनर इमोशंस हैं, कनेक्ट करने होते हैं कृष्ण से, ये सब चीजें हरिनाम को पुष्ट करती हैं। यस माता जी। सो इसीलिए ये हेल्पफुल है। Yes, actually, ma'am, I am like very zero in Sanskrit. So, but जैसे कि जितने भी भजन हैं, and I started listening to them, and now 7-8 भजन, like I remember, like I just keep on singing anytime. So मेरे लिए it is something, रस्सी वो पत्थर पे रस्सी निकलती है ना, वो निशान पड़ते, मेरे लिए वैसा था वो। And I am मैं सुर नहीं होता, but I sing lot of bhajans. So yes, I agree with this, and I just want to get more accurate answer.
Yes, माता जी. And तो मोस्टली प्रभु जी आई फील दैट इट इज कॉम्प्लिसेंस, जिसकी वजह से नहीं करते हैं. इट्स नॉट दैट द डिवोटीज डोंट वांट, मोस्ट ऑफ अस वांट बट वी डोंट डू. Yes, एंड माता देन जी. अभी तो बहुत सारे प्रणाम मंत्र भी याद करने हैं सारे. आई थिंक वो सारे याद नहीं है अभी तो माता जी. एक्चुअली एक तो पहले ये क्या है कि डिवोटीज को प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र और अपने गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र, हाँ, ये तो जो जब मिलता है. हाँ, और उसके बाद परंपरा में जितने भी आचार्य हैं उन सबके प्रणाम मंत्र जरूर याद होने चाहिए yes, that's yeah. ना. भक्ति सदानंद सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के बाद भक्ति सदानंद सरस्वती ठाकुर महाराज का, हम्म, गौर कृष्णदास महाराज का, हम्म, विनोद ठाकुर जी का और जगन्नाथ दास जी महाराज का. इसके हम्म, अलावा फिर राधा रानी कृष्णा का तो हम लोग रोज. हाँ, हम्म, अगर आपके घर में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है तो उनका याद होना चाहिए. अगर आपके घर में गिरिराज जी हैं तो उनका होना चाहिए. जिस भी स्वरूप में भगवान आपके घर में है तो आप उनका प्रणाम मंत्र याद कीजिए. क्योंकि और नहीं आप बोले कहाँ से मिलेगा, वैसे तो बहुत सारी वैष्णव बुक्स में हो जाएगा. इस्कॉन डिजायर टी पे जाके जिसका गूगल कर लो भैया. आज की डेट में तो देवता ही बता देते हैं किसका क्या प्रणाम मंत्र है ना. तो इस प्रकार से प्रणाम मंत्र सबसे पहले याद होने चाहिए. अच्छा किसी ने क्वेश्चन पूछा था, प्रणाम मंत्र भगवान का याद कर लिया और गुरुओं का याद करने की क्या जरूरत है. एक्चुअली इसमें बहुत पावर होती है. प्रभुपाद जी का हम प्रणाम मंत्र बोलते हैं तो वी एक्चुअली इन्वोक द ब्लेसिंग ऑफ श्रील प्रभुपाद. पावर होती है इनके अंदर. वी इन्वोक द ब्लेसिंग ऑफ दैट आचार्य and we can't really move forward in spiritual life without the blessings of the acharyas. In fact जितने भी रसिक वैष्णव हैं वो रस पंचम अध्याय जो है ना, वेणुगीत गोपी गीत इन सब का जो है नित्य प्रति पाठ करते हैं. क्यों करते हैं? ताकि जिनके द्वारा ये प्रेज निकली है ना, जैसे हम लोग गोपी गीत गाएंगे तो हमें गोपियों का आशीर्वाद मिलेगा. महारानी की प्रेयर्स गाएंगे तो कुंती महारानी के भाव से हम पुष्ट होंगे, उनका आशीर्वाद मिलेगा. तो ऐसे ग्रेट पर्सनालिटीज का हमें आशीर्वाद मिलता है जो हमें हरि नाम करने में और मदद मिलती है. फिर हमारे भाव की पुष्टि होती है. यस माता जी. मैंने एक चीज नोट और की है माता जी, जैसे अगर हम भगवान का भी कोई पर्टिकुलर नाम लेते हैं तो हम भगवान के उसी स्वरूप से और जो भगवान का उस टाइम का उस स्वरूप का भाव है उसी भाव पे हम अट्रैक्ट भी हो जाते हैं. बिल्कुल ऐसा जैसे है. गोपाल बोले तो वी स्टार्ट लविंग काउज एक्चुअली. लिटरली. यस. इनफैक्ट स्मृति शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि भगवान के जिस नाम के प्रति आपकी अट्रैक्शन हो उसी नाम का सबसे ज्यादा जप करना चाहिए. दैट इज आल्सो देयर. यस. Okay. Alka Mataji, do you want to ask something? नहीं माता जी, मैं आपने जो बोला ना कि जो जिसका नाम जो अच्छे हरे नाम करता है तो उसको प्रेरणा मिलती है. सो आई रियली सेकेंडेड यू फॉर दैट. एंड जैसा भी बात चल रही थी, सो नॉट फॉर द यंग पीपल बट ओल्ड पीपल लाइक अस, कभी कभी नींद नहीं आती है तो जो श्लोक का सारा याद किया ना और रिसाइट करते तो बड़ा अच्छा लगता है. Yes, very nice. ऐसा होता है. Yes. Thank you, Matu. Thank you. So thank you Ajit Prabhu for inspiring everyone. Or I hope all of us will find some portions somewhere Bhagavad Gita में या भागवतम में या आचार्यों के ग्रंथों में कोई भजन में जिसको हम याद करेंगे, कंठस्थ करेंगे. And then this way we'll stay in touch with the spiritual energy throughout the day. माता जी वन एक सवाल था बस. अच्छा माता जी आप पहले पूछ लीजिए. नहीं प्रभु जी आप प्लीज गो अहेड. वो माता जी एक गजेंद्र मोक्ष तिथि को लेके एक सवाल था हाँ जी. कि बुलाया तो गज ने था हाँ. लेकिन प्रभु आते ही सबसे पहले उन्होंने मगरमच्छ का उद्धार कर दिया. हाँ. तो क्योंकि ऐसा क्यों मगरमच्छ को आशीर्वाद मिला हुआ था ना. मगरमच्छ भी तो साधारण नहीं था ना. जी जी जी. मगरमच्छ जो थे वो पिछले जन्म में एक गंधर्व थे जी. और उन्होंने एक ऋषि के प्रति अपराध किया था. ऋषि जो है जल में खड़े होकर, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, थोड़ा सा प्लस माइनस आपको देखना पड़ेगा. हाँ और हु नाम था. हाँ हु जो है, उन्होंने उनके लेग्स पुल कर लिया था तो फिर उनको श्राप मिला था. फिर उन्होंने जब माफी मांगी तो उन्हें श्राप तो अब चलेगा भैया, अब लेनी पड़ेगी मगरमच्छ की बॉडी की. बहुत जंप करने का बहुत मन कर रहा है ना, तो अब ठीक है फिर जलचर ही बन जाओ तुम. तो जलचर बन गए. तो अब
गजेंद्र ने केवल भगवान को बुलाया, ठीक है, गजेंद्र जो है भगवान को बुला रहे हैं, भगवान आकर उद्धार दोनों का ही कर रहे हैं, मगर पहले उसका कर रहे हैं जिसको संत की कृपा मिली है। अच्छा, ओके। क्योंकि जो मगरमच्छ था उसे संत ने आशीर्वाद दिया कि भगवान तुझे तेरा उद्धार करेंगे, करने के लिए आएंगे, तो संत की कृपा भी वहां पर काम कर रही है। जी जी। अच्छा माता जी, फिर मुक्ति जो है दोनों को अलग अलग प्राप्त होती है। मैं पढ़ा हूँ हाँ। उसमें कि गजेंद्र जी को जो है सारूप्य मुक्ति प्रदान होती है, हम्म। और मगरमच्छ को वो मुक्ति सालोक्य शायद मुक्ति प्रदान होती है उसमें। आई थिंक पहले वो जो है अपने देव स्वरूप में जाते हैं, और उसके बाद फिर वहां से देन ही असेंड्स टू द वैकुंठ लोक। ओके। आई चेक अगेन, एक बार फिर मैं आपसे व्हाट्सएप पे कर दूंगी। आई बिलीव, अगर मुझे 8 कैंटो याद है, क्योंकि मेरा अभी ऐसा चल रहा है, मेरा अपनी पर्सनल रीडिंग में 11th कैंटो चल रहा है, यहाँ पर फर्स्ट कैंटो चल रहा है, और एक और ग्रुप में कुछ और चल रहा है। तो अभी मैं इतना, मतलब आई एम ऑन द एक्सट्रीम्स ऑफ भागवतम एंड ऐसे सब एकदम बिखरा हुआ है, एंड भागवतम इज क्वाइट वास्ट, तो जी जी जी। सब कंटेन नहीं हो पाता है, बट आई विल चेक अगेन। आई बिलीव दिस इज द केस। माता जी, ये मुक्ति के बारे में एक और सवाल था। जैसे सारूप्य मुक्ति है तो जिस आदमी को मुक्ति मिला उसको भगवान का शरीर मिल जाता है, भगवान जैसा, मतलब भगवान चतुर्भुज जैसा शरीर, हाँ शरीर। भगवान जैसा चतुर्भुज शरीर। और जिसका सालोक्य मुक्ति है तो वो भगवान के लोक में उसको उसका वास मिलता है, तो उसका क्या चतुर्भुज शरीर नहीं रहता है? इट डिपेंड्स, इट कैन बी एंड इट कैन नॉट बी, डिपेंडिंग, द्विभुज रूप भी हो सकता है, चतुर्भुज रूप भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है, ये भी है कि सालोक्य वाले जो हैं उनको जो नीचे का है वो सब इंक्लूडेड है पैकेज में, जी जी जी। है ना। तो जैसे शाष्ठी है, शाष्ठी में क्या, उसको सेम स्वरूप है, सेम लोक है, नियर बाय भी है। सालोक्य वाले को क्या है कि लोक सेम है, अभी अर्थ में एक बंदा उधर रहता है, एक बंदा उधर रहता है, सो यू कांट, सेम लोक का क्या मतलब हुआ कि यू आर ओनली एट वैकुंठ, बट यू मे नॉट बी एबल टू सी वैकुंठपति एवरी डे। यस यस यस, ओके। So then, but Samipya is better. So Samipya has both Sarupya and Salokya, and Samipya also. And then Shashti is even better. It has everything which the other ones have. माता जी, वन लास्ट क्वेश्चन। ये जो कृष्ण जी हस्तिनापुर छोड़ के जब वो मथुरा द्वारका जाते हैं, तो वहां पे आपने बताया था कि वो अपने 16,000 वाइफ से मिलने के लिए 16,000 रूप में एक्सपैंड कर जाते हैं वो। तो उन्होंने एक एक्सपेंशन अपना हस्तिनापुर में क्यों नहीं छोड़ दिया? ये तो भगवान ही बता सकते हैं। एक्चुअल पॉइंट ये है कि जब भगवान 16,108 रानियों के साथ हैं, तो उसका एक और भी पॉइंट ये भगवान बताना चाहते हैं कि इट इज नॉट फिट फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू एक्सेप्ट मोर देन वन वाइफ। जी जी। जो कि भगवान ने राम अवतार में भी यही बात बताई, जब उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दिखाया अपना आचरण, जो नॉर्मल ह्यूमंस के लिए बताया कि भैया ऐसे करना चाहिए। अच्छा, भगवान क्या कर सकते हैं एज अपोज टू दिस? नाउ इफ आई प्ले गॉड, देन आई कैन हैव सो मेनी वाइफ्स and I can be with all of them together at the same time. जी जी जी, that's what. So you know, the purpose which I believe Krishna wants to show, the lesson which he wants to tell is this, that he is a real enjoyer and nobody else should try to imitate his position. जी। ठीक है, all right, thank you Ajit Prabhu ji. So I think आज नितिन प्रभु, okay, so any other question regarding what we have read today? And also I want to thank Monica ji, आपने वो भेजा था मुझे, so that helped me to उससे मुझे इंस्पिरेशन मिली कि मैं थोड़ा सा और रिसर्च करूं। मैंने हरिवंश पुराण देखा, थोड़े पेजेस फिरोले और सब किया। So thank you for sending me that. Although my viewpoint became more refined after that. So I hope कि आपको you are an inspiration, Mataji. नहीं It's नहीं, seriously, बहुत, because very coincidentally आपकी क्लास में उस दिन बात हुई, तो जब मैं ये कमेंट्री पढ़ी थी डोंगरी जी महाराज जी की, तो यही वाला प्रसंग आ गया, तो मैंने हाथ किया था आपको, फिर उस दिन भेज दिया था। ऐसे एक जगह नहीं, फिर हाँ वहाँ पे भी आ गया था। बट या
I think viewpoints are there, which is Yeah, not an yeah. issue as long as we just get the right message across. Yeah. बस वही Yeah. बात हो जाती है. जी नहीं तो and secondly आपकी जो डिस्कशन चल रही थी, I remember, and again why I'm saying you are an inspiration because जब दामोदर कार्तिक मंथ आया था तो आपने बोला था ना दामोदर अष्टकम करने को, हाँ जी तो रोज शाम को जब आरती करते थे, जोत जलाते थे मंदिर में, वो ऑब्वियसली यूट्यूब में प्ले कर देते थे. हाँ तो वो ऐसे दिमाग में बैठ गई थी उस टाइम, मतलब ऑब्वियसली वो पीछे चलती रहती थी और आप बीच में फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते थे. हाँ अपने आप पूरी नहीं याद हो पाई, बट हाँ वो पूरा मंथ करने से एटलीस्ट ये हो गया कि टुवर्ड्स द एंड यू न्यू मोस्ट ऑफ इट. बट yeah. अब क्योंकि वो होता कार्तिक मंथ खत्म हो गया तो आपने सुनना बंद कर दिया, तो बस हमने गड़बड़ कर दी वहीं पे. नहीं तो अगर करते रहते तो आई थिंक फिर शायद कंठस्थ हो जाती. हाँ जी, कंठस्थ हो जाती. तो आई थिंक अब आप सबकी बात सुन के एटलीस्ट ये इंस्पिरेशन मिल रही है कि हाँ सुनते रहना चाहिए तो कंठस्थ हो जाएगी. बिल्कुल बिल्कुल. एक और चैनल में बोलना बहुत चाहती हूँ. धन्यवाद. मैंने एक चैनल, एक्चुअली मैं फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर जो है, फर्स्ट कैंटो का सेकंड चैप्टर इज वन ऑफ माय वेरी फेवरेट पोर्शंस ऑफ श्रीमद् भागवतम, वेरी फेवरेट. तो मुझे वो लगता है कि मुझे वो बाय हार्ट करने का चल रहा था. तो आई फाउंड दिस एक गॉड चैनल करके, उसमें 2 लेडीज हैं, आई थिंक मदर एंड डॉटर हैं. There's South Indian women and they are reciting that. तो उसमें श्रीमद् भागवतम के पूरे चैप्टर्स रिसाइट किए हुए हैं तो उनके चैनल पे हैं. उनका भी मुझे उच्चारण और वो काफी अच्छा लगा. जस्ट शेयरिंग सो दैट इफ somebody is interested they can look for. नितिन प्रभु, आपका कोई क्वेश्चन है? Yeah, Hare Krishna Mataji. I wanted to ask, like, since offenses, to cure the offenses, you need to, what do you say? You need to repent, and your sins can be taken care with the help of Harinam. So, like, why is this vice versa? Like, the offenses are bigger in nature compared to the sin. Yeah. So usually that should be taken care by the Harinam mantra, right? So if by repenting, if I can take care of the offenses, so automatically the sins should also be taken care by repenting, right? Sins are some of the sins are taken care by repentance also. इसीलिए पश्चाताप है ना, क्रिश्चियनिटी तो यही है, सारा का सारे पूरा का पूरा उन्होंने पश्चाताप पे डाल दिया. जाओ और जाकर बोल दो कि मेरे से ये गलती हुई है एंड पूरा सिन माफ. अच्छा, यही है ना. वहां पर जाइए और जाकर आप बोलिए. वहां पे जो पादरी होते हैं उनको जाके आप, कन्फेशन बॉक्स होता है वहां पे चर्च के अंदर, कन्फेशन बॉक्स में वो जो है पर्दा लगा रहता है. तो वो आप फेस नहीं कर रहे होते, बट यू गो एंड देयर एंड यू टेल कि मैंने ये, फादर आई डिड दिस मिस्टेक, एंड एज पर द बाइबल वंस यू डू दैट आपका सिन खत्म. हमारे सनातन धर्म में भी पश्चाताप के ऊपर है, बहुत कुछ है कि आप ये प्रायश्चित कर लीजिए. ये प्रायश्चित करते ही आपके ये सिंस जो खत्म हो जाएंगे. तो सब सिंस के लिए प्रायश्चित दिए हुए हैं, मगर ये है कि प्रायश्चित जो हाथी स्नान के बराबर हो जाता है, उससे आपकी टेंडेंसीज नहीं जाती, बट उसका टू अ लार्ज एक्सटेंट आपका अफेक्ट खत्म हो जाता है. सो देयर इज अनदर थिंग इज टेकिंग द क्वेश्चन फॉरवर्ड. माधुर्य कादम्बरी नाम का एक ग्रंथ है जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं, उन्होंने लिखा है. उसमें वो कहते हैं, उसमें क्वेश्चन अलग है. वो कहते हैं कि जब हरिनाम पाप को ऐसे ही खत्म कर देता है, मतलब जैसे मैंने बोला कृष्ण तो जो भाई किए थे सब गए, ठीक है, तो अगर वो खत्म कर देता है तो अपराध को क्यों नहीं कर पाता हरिनाम के छोटा है अपराध से. हरिनाम की तो इतनी पावर है, तो उसका बल अपराध पे क्यों नहीं चलता. ये क्वेश्चन, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन से. आपका क्वेश्चन ऑपोजिट था. आपका क्वेश्चन था कि भाई पाप पे क्यों प्रायश्चित जो है वो उस पे काम कर रहा है, तो उस पे क्यों नहीं काम कर रहा. तो आई थिंक आई हैव आंसर्ड दैट. अब ये दूसरा क्वेश्चन है. Got it, yeah. Yeah. The second question is कि हरिनाम जब पाप को हटा सकते हैं तो अपराध को क्यों नहीं हटा देता. तो उसमें बोल रहे हैं कि हालांकि हरिनाम पाप को
और अपराध दोनों को हटा सकता है। जैसे कि अभी हमने देखा शमिक ऋषि के बेटे के द्वारा महाभागवत के प्रति अपराध हुआ, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि मेरे बेटे से ऐसा हो गया, ये हटा दीजिए, ठीक है। और भागवत से बोल रहे कि किसी को फिर कुछ लगा नहीं, कि शमिक ऋषि के बेटे को कोई अपराध फिर लगा नहीं, ठीक है। तो भगवान का नाम फिर अपराध क्यों नहीं हटा रहा? उसका रीजन बता रहे हैं कि भगवान का नाम जो भगवान ही है, कृष्ण ही है ना। तो जैसे आपने कृष्ण की किसी भक्त के प्रति अपराध किया, लेट्स से कि वैष्णव अपराध है फॉर एग्जाम्पल, तो कृष्ण को हरिनाम ही रुष्ट हो जाते हैं कि अरे क्या मेरा भक्त जो है ऐसे कर रहा है ना, इसको थोड़ा जलाता हूं। ये जब जलेगा ना, मतलब रोज नाम कर रहा है और इसको लग रहा है कि मैं नाम कर रहा हूँ, मैं नाम ले रहा हूँ भगवान का, 4-5 दिन इसकी ऐसी स्थिति करूंगा कि नाम ही नहीं ले पाएगा। उसके बाद अपने आप इसको याद आएगा कि इसने ये गड़बड़ किया, एंड ही विल नॉट डू इट अगेन, and then he will repent basically then. यस। तो ऐसा हम सब भक्तों के साथ होता है। So you'll have that situation that you'll end up repenting and then automatically then he starts with the Harinam again then, correct? Got it, yeah. It is like माँ होती है ना, माँ बार कई बार थप्पड़ मार के ही बच्चे को समझाना पड़ता है। तो हरिनाम ही ऑफेंस ले लेते हैं, हरिनाम ही रुष्ट हो जाते हैं। तो जिसने सफाई करनी थी वही रुष्ट हो गया, तो भैया घर तो तुम्हारा कचरा ही हो जाएगा। Correct. Wonderful, Mataji. इसलिए आचार्य's commentaries are really wonderful. They just open up the whole, Yes. they expand your horizon. Right. And Mataji, I also wanted to share, like when I started doing this Diya during this Kartik month, like early in the morning at 4 o'clock, so like I would offer water to Tulsi also, and then do the deep dawn in the morning, like 4 o'clock, 4:30. So that has helped me to continue that process till now. So that is the development which happened. Yeah. Very good, very good. और कार्तिक में आपने सेवा की है तो भगवान उसको ऊर्जा देवी है ना, ऊर्जा। अभी सब लोग नवरात्र चल रहे हैं ना, तो माँ से शक्ति मांगते हैं। तो हमारी जो शक्ति देने वाली जो है, मतलब माँ नारायणी को भी हमारा प्रणाम ही है। हम उन्हें दुर्गा के रूप में नहीं देखते हैं, हम तो उन्हें कात्यायनी देवी उनके रूप में देखते हैं, जिनसे गोपियों ने कृष्ण की प्राप्ति के लिए वर मांगा था, है ना। तो योग माया के रूप में हम उन्हें पूजते हैं, मगर अल्टीमेटली द एपिटोमी ऑफ शक्ति इज ऊर्जा देवी, राधा रानी। Right. तो इसलिए आपको ऊर्जा मिली हुई है राधा रानी की सेवा करने की वजह से। कार्तिक मीन्स राधा। ठीक है, बहुत ठीक है। रंजन प्रभु, यू वांट टू से समथिंग? हरे कृष्णा माता जी। अच्छा माता जी, एक तो कहना था कि मैं कलकत्ता से हूँ, और तो ऐसे जैसे नवरात्रे तो वैसे यहाँ पे तो अलग से नवरात्रे होते तो नहीं है, लेकिन आजकल सब जगह थोड़ा सा है। तो यहाँ पे जैसे है कि दुर्गा पूजा में अष्टमी की एक अंजलि होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले जैसा था इतना तो सोचते नहीं थे, लेकिन तो जैसे उसमें भी देयर आर रेफरेंसेस रिगार्डिंग दिस भागवतम एंड ऑल दिस थिंग्स, जो पहले मुझे नहीं समझ आता था। तो जैसे माता दुर्गा को भी कि भगवान की ही शक्ति है, अल्टीमेटली व्हाट दे वांट मींस जैसे व्हाट टू आस्क फॉर टू माँ दुर्गा। जैसे लोग क्या कहते हैं, मेरे को ऐसा दे दो, पैसा दे दो, घर बसा दो, ये कर दो, वो कर दो, बट एक्चुअली अंजलि में जो लास्ट में बोला जाता है कि माँ विद्या दाओ, बुद्धि दाओ, विवेक दाओ, वैराग्य दाओ, भक्ति दाओ। भक्ति दो, मतलब कि विद्या, बुद्धि, विवेक, वैराग्य और भक्ति, दैट इज द ओरिजिनल थिंग टू बी आस्क्ड टू माँ कि मुझे भक्ति में लगाओ, हरि भक्ति में ही लगाओ। दैट इज द थिंग दे ओरिजिनली आस्क। लोग तो आजकल चलो भाई पैसा दो, बच्चे दो, ये दो, वो दो, थोड़ा सा हो जाता है। और दूसरा एक ऑफेंसेस के बारे में आप जैसे कह रहे थे, एक मुझे एक बड़ा वो है, क्योंकि जैसे हम थोड़ा सा खूब बहुत ही कनिष्ठ से भी कनिष्ठतम है, थोड़े से भक्त बन गए हैं, तो जो भक्त नहीं है उनका क्या होगा? उन्होंने हमारे प्रति अपराध कर दिया या किसी और के प्रति अपराध कर दिया, उनका क्या होगा माता जी? ऐसा लगता है कि उनका तो कुछ उद्धार होने का कोई चांस ही नहीं है।
हाँ, इसीलिए देखिए कुछ एक श्लोक हैं भगवत गीता में, भगवान कहते हैं ना कि ऐसे लोगों को ये ज्ञान नहीं देना चाहिए जो कि ऑस्टियर नहीं है, जो धर्मपरायण नहीं है ना। वो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि वो ऑफेंस करेंगे भगवान के प्रति। उसी तरीके से ही है भक्तों के प्रति भी। तो भक्त लोग क्या, अगर आपको कॉन्शियसली दिख रहा है कि कोई आपके प्रति अपराध कर रहा है, पहली बात तो हम अपने आप को भक्त मानते ही नहीं है ना? वही। अगर हम अपने आप को भक्त मानते हैं इसका मतलब हम भक्त है ही नहीं। that is to be। हम तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो कोई भी भक्त, मतलब मैं, आप, क्या, कोई भी, ये एटीट्यूड हमारा होना चाहिए, भक्त का एटीट्यूड होना चाहिए। दूसरा है कि अगर कोई हमारे प्रति अपराध कर लेता है तो हम उसे उस इंटेंसिटी में लेते नहीं। वी शुड फॉरगिव फ्रॉम आवर हार्ट। हो सकता है व्यवहार में हम ऐसा ना दिखाएं कि हमने फॉरगिव किया है, क्योंकि फिर वो उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और करने की ना। तो व्यवहार में हम दिखाएं कि नहीं नहीं ठीक है आपने बोल दिया, ठीक है आप जाइए, मगर अंदर से नहीं रखेंगे। और जहां तक बात ये है कि क्या फिर ऐसे लोगों को अपराध लगता है, मान लीजिए कोई भी XYZ है, उसने किसी भी भक्त के प्रति अपराध कर लिया, उसने वीडियो देखी किसी भक्त की, लेट्स से, और वीडियो में देखा कि अरे ये भक्त, अरे क्या पता नहीं क्या करते रहते हैं हरे कृष्णा वाले, ये ऐसा है वैसा है, ये धंधे लगा रखे हैं ना, लोग ऐसे बोलते हैं। हाँ। तो उसको अपराध लगेगा, अपराध लगेगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, माई रियलाइजेशन इज दिस, कि हम सबको ये अपराध लगे हुए हैं। यानी कि हमने पहले के जन्मों में किया हुआ है, इसीलिए आज हम हरिनाम करते 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 जा रहे हैं, मगर प्रेम का उदय नहीं हो रहा है। तो वी आर ऑल्सो वन ऑफ देम। सो इसीलिए विजन बदलने की कोशिश हमें अपने लिए करनी चाहिए। मतलब द लेसन विच वी हैव फ्रॉम दिस इज वी शुड चेंज अवर विजन टुवर्ड्स डिवोटीज। And even if we see something is wrong towards the devotees, like if we see something कि वो ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, we should always think that Krishna has given this instruction in Bhagavad Gita कि उसको साधु मानो। ये अगर, ये बड़ी मुश्किल होता है बुद्धि में घुसना, क्योंकि हमारा जो अहंकार है ना, इसमें बाधा बन जाता है और हम मन में गड़बड़ कर देते हैं। तो जो भी है, दिस इज अ लेसन, बट इन फिलोसफिकली स्पीकिंग, हाँ, अगर कोई भी XYZ किसी भी भक्त के प्रति, छोटा बड़ा किसी भी वैष्णव के प्रति अगर वो अपराध करता है तो उसको वैष्णव अपराध लगेगा। और फिर जब वो भक्ति शुरू करेगा, तो जब भी किसी भी जन्म में करेगा या उसी जन्म में करेगा, तो वो अपराध जो उसने किए हुए हैं वो उसके सामने खड़े हो जाएंगे और उसको भक्ति में बाधा पड़ेगी और चैलेंजेस आएंगे, और वो उसको बार बार लगेगा अरे क्या है, भक्ति छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मुझसे नहीं हो रही है, ऐसी फीलिंग आएगी। ये हमारे पिछले किए हुए पापों और अपराधों का ही दंड होता है कि चैलेंज। फिर क्या करा जाए ऐसी सिचुएशन में? वही अगेन, consider changing your attitude and accepting the attitude of humility towards the devotees of Krishna. So attitude change is required. That's all. हरे कृष्णा माता जी। चीज शेयर करना चाहूंगा। आई थिंक आई some incident from Prabhupada or some senior Vaishnav, and they wanted to do some temple build, and the devotee asked Prabhupada, like he was some businessman or something, he please bless us, like your blessing we give your please instruct us so that we can build a temple. Prabhupada said, like if you want to build, you build, that's okay. So he said, like you tell us, like we will do that. So that if I tell you and you don't do it, then you will get aparadh. I don't want that. If you want to do it for the service of the Lord. So, and devotees also make sure, like they don't give, like whosoever is, like very subtle, it's very subtle, like don't offend anyone. Like even like this. So this is like other round situation. Yes. And it also happens that कई बार जैसे हम गुरु के पास जाते हैं, गुरु महाराज हमारे कैसे करते हैं, एटलीस्ट आई नो फॉर माय गुरु महाराज एंड प्रभुपाद, जैसे इस इंसिडेंस में आप भी बता रहे हैं प्रभुपाद ने भी ऐसे किया। तो अगर हम जाते हैं गुरु महाराज से, कुछ भी बोलते हैं कि महाराज ये करना है, तो महाराज बोलते हैं यस, और महाराज को लग रहा है कि ये कर तो पाएगा नहीं, एंथुसियाज्म में बोल रहा है कि मैं ये करूंगा, तो महाराज बोलते हैं यस यू कैन डू। ओके, यस यू कैन डू मीन्स ओके, इट्स अ गुड थिंग, माय परमिशन इज देयर, बट वो आज्ञा के रूप में नहीं बोलते। जब वो
और कई भक्त ऐसे होते हैं, कई बार महाराज जज कर लेते हैं कि जो अगला मतलब शिष्य तो बन गया है मगर अभी वो पूरी तरीके से शरणागत नहीं है। महाराज उसको कोई इंस्ट्रक्शन देनी होती है ना, तो महाराज बोलते हैं यू नो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सर्व लाइक दिस, maybe you can do book distribution, maybe you can help this devotee and do construction of the temple। तो महाराज आज्ञा के रूप में मुख से ही नहीं निकालते ताकि उसको गुरु अपराध न लग जाए, गुरु अवज्ञा का अपराध न लग जाए। तो इतना सोच के गुरु जन काम करते हैं। Yes, Mataji, and to motivate devotees and all that, Guru Maharaj ऐसे ही बोलते हैं, I have an idea for you। मतलब कि मुझे एक बात और बतानी थी। In our group, Vaibhavi Mataji, she has done a very good job, like she has taken this service। और उन्हें एक लिंक हमें भेजा है जिसमें सारी स्तुतियां हैं, and I'm really thankful to her because that is helping me to learn all the stutis। Okay, so आप ग्रुप में भेज दीजिएगा। Yeah, but I will tell Vaibhavi Mataji, she is there only, she can do the service to this group I also। can't see Vaibhavi। She must be there, she never नहीं, today maybe she is not joined today। Okay, I'll tell her that she will do that। अजीत प्रभु। माता जी एक और सवाल है। अभी जैसे अपने एकादशी का जो व्रत करते हैं हम लोग, तो वो तो भगवान की शक्ति है। हाँ। और राधा रानी भी भगवान की शक्ति है। तो एकादशी का उपवास हम लोग निराहार भी करते हैं, निर्जला भी करते हैं, और राधा रानी माता का उपवास तो हम लोग आधा दिन करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है? और दुर्गा देवी है, वो भी तो भगवान की शक्ति है, उनका उपवास करते ही नहीं है। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है माता जी? कॉन्सेप्ट ये है कि जो राधा रानी के लिए जो हम राधाष्टमी पे करते हैं या रुक्मिणी जी के लिए रुक्मिणी द्वादशी पे करते हैं, तो जो भी शक्ति स्वरूपा है उनके लिए आधे दिन का उपवास बताया गया है हरि भक्ति विलास नाम के ग्रंथ में बाय श्रील सनातन गोस्वामी। तो आचार्य ने जैसे बताया वैसे करते हैं, और जो विष्णु तत्व है उन सबका पूरे दिन का उपवास करते हैं। और जब उनका प्राकट्य समय होता है ना, उसके बाद ही कुछ पाते हैं। जैसे मान लीजिए अब रामनवमी आ रही है जी। तो उनका प्राकट्य समय दोपहर का है भगवान का, तो 12 बजे तक हम कुछ नहीं खाते। और अगर चाहे तो ऑप्शन होता है कि ये तो सारे दिन ही कुछ ना खाओ, जल पे या निर्जल कर लो, या नहीं होता है तो आधे दिन जब तक उनका प्राकट्य का समय होता है 12 बजे का जी उसके बाद कुछ आप एकादशी वाला मतलब व्रत का खाना खा लीजिए जी। ऐसे नरसिंह भगवान का शाम तक होता है, संध्या पे प्रकट हुए थे भगवान नरसिंह देव, तो संध्या तक कुछ नहीं, और फिर संध्या के बाद भगवान की आरती करके या अभिषेक इत्यादि का जल लेकर उसके बाद कुछ पा लीजिए। तो इस तरीके से होता है। और अब तीसरी बात रह गई कि माँ दुर्गा के लिए हम कुछ भी नहीं करते, क्योंकि हम माँ दुर्गा को उस रूप में नहीं पूज रहे, दुर्गा रूप में हम पूजते नहीं जी बताइए, क्योंकि शी इज द एनर्जी विच बाइंड्स द लिविंग एंटिटी इन द मटेरियल वर्ल्ड जी। ऑल्दो हम पूरी रिस्पेक्ट के साथ ही, क्योंकि हमें पता है कि उनका ओरिजिनल स्वरूप जो है योग माया का है, तो हम उनके योग माया के रूप में पूजते हैं। वृंदावन में योग माया के रूप में उन्हें पूजा जाता है, और उनके कई मंदिर हैं योग माया देवी के। तो अच्छा, योग माया जी के लिए अलग से कोई उपवास बताया नहीं गया है, बस एक उपवास है जो कि ऐसे संत रखते हैं, ऐसे भक्त लोग रखते हैं जो गोपी भाव प्राप्त करना चाहते हैं, और उसके लिए हमारे वैष्णव कैलेंडर में आता है, जैसे ही कार्तिक खत्म होता है कात्यायनी व्रत बिगिंस लिखा होता है। हमारे वैष्णव इस्कॉन के वैष्णव कैलेंडर में लिखा होता है, जैसे जस्ट द नेक्स्ट डे ऑफ कार्तिक आज फिनिश हुआ है तो नेक्स्ट डे लिखा होगा कात्यायनी व्रत बिगिंस। 30 दिन के बाद लिखा होगा कात्यायनी व्रत एंड्स। 1 महीने का उपवास होता है माया जी के लिए, जो गोपियों ने किया था कात्यायनी जी की प्रसन्नता के लिए। तो हम करते हैं, हमारे ऑप्शनल है, सिर्फ उन्हीं भक्तों के लिए है जिनका ऐसा एडवांसमेंट हो चुका है जी, है ना। हम जैसे मतलब मेरे जैसे लल्लू पंचू के लिए नहीं तो मतलब टेक्निकली सब व्रत हैं जी, डिफरेंट स्टेजेस। तो माता जी जैसे राधाष्टमी में 12 बजे तक ही व्रत करना है या वो कर सकते? हाँ, राधा अष्टमी में दो सब ऑप्शंस हैं प्रभु जी।
सबसे लीस्ट ऑप्शन ये है कि आप 12 बजे तक कुछ भी मत खाइए, फिर 12 बजे, क्योंकि दोपहर मध्याह्न का समय राधा रानी प्रकट हुए थे, तो राधा रानी के प्राकट्य के बाद जो है आप अन्न प्रसाद ले सकते हैं। दैट इज डिफरेंट, है ना। तो राम जी वाले में अन्न प्रसाद नहीं ले सकते। माँ थोड़ी ज्यादा वो होती है ना, इजी होती है, पापा थोड़े हाँ ऐसे स्ट्रिक्ट रहते हैं, वही वाला हिसाब है। तो अच्छा, दूसरे भक्त जो बहुत राधा रानी को ही अपना सर्वस्व मानते हैं, वो पूरे दिन का उपवास करते हैं, निर्जल भी करते हैं। तो जो सिख वैष्णव जन है वो बोलते हैं अरे कृष्ण जन्माष्टमी तो खा लेंगे, कोई बात नहीं, राधाष्टमी पे नहीं खाएंगे। ये उनका भाव राधा रानी के प्रति है ना। तो राधा रानी हमारी सरकार है। जी। तो गौड़ीय वैष्णव तो स्पेसिफिकली जो है राधा दास्यम के प्रति, हमारा पूरा संप्रदाय राधा दास्यम के ऊपर ही टिका हुआ है। जी। तो हम लोग अगर नॉर्मली हम भक्तों को ये बोलते हैं हाफ डे फास्टिंग है, उसके बाद आप कुछ भी खाओ, मगर मोस्टली डिवोटीज जो हमारे थोड़े समझ जाते हैं फिलॉसफी को और ये सब कुछ स्तर पहुंच चुके होते हैं, वो सब मैंने देखा है कि वो पूरे दिन का उपवास करते हैं। ओके, धन्यवाद। तो ये ऑप्शनल है, बट भगवान के उसमें विष्णु तत्व में ऑप्शनल नहीं है, बड़ा स्ट्रिक्ट है। जी माता जी। ठीक है। सो अच्छा रहा, आज काफी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की, तो यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप a lot of things have been cleared. अगली बार हम लोग 19 चैप्टर करेंगे, and chapter is not so big, so we'll complete in one class only. Next class I think 2nd April, when is it? First नहीं 31st को है, हाँ फिर तो हो जाएगा। उसके नेक्स्ट जो है then we will be seeing how it will go because the yatra is coming. ठीक है, तो thank you very much. हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। परमेश्वर के पास मेरे विचार प्रतिराम पावने थे वैष्णव करेंगे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।